हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर वो लास्ट क्लास नहीं ले पाई थी तो फिर मैंने रिकवर कर ली बीसीसी ऐप से। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, अभी एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट वैसे एनसीईआरटी कंप्लीट है लगभग। एक बार आ जाए सभी फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एग्जाम्पल नंबर 32 करना है अभी हमें। बस एक क्वेश्चन यहाँ से लेंगे। सभी सुनो, अभी काम की बात सुनो। आज का होमवर्क है, पहले वो समझो आप, जो आपको परसों की क्लास तक है हर बच्चे को करके सबमिट कराना है। ये वाला होमवर्क हर किसी का सबमिट होना चाहिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लीजिए, टोटल एग्जाम्पल 33 है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, 33 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, जिसमें जो बेटर था मैंने समझा दिया, या एक बचा हुआ है मैं समझा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी मुझे नहीं पता आपको क्या बेटर लगेगा, क्या अटक जाएगा, वो अगली क्लास प्रॉब्लम ले लेंगे जो आपसे ना हो। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए हर चैप्टर का एनसीईआरटी। मिसलेनियस का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, वो ढंग से करना है। ठीक है जी। तो मिसलेनियस के तो मैंने सारे डिस्कस कर दिए, कोई छूटा नहीं। एक छूटा हो वो अभी करा रहा हूँ आपको, फिर भी आप कर लो। और प्रॉब्लम जब पूछोगे आप नेक्स्ट क्लास, तो जो भी प्रॉब्लम पूछोगे मैं करा दूंगा। ठीक है, सब ध्यान दो। 33 एग्जाम्पल का पूरा होमवर्क मुझे चाहिए। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी कवर होने जा रहा है। इन बिटवीन कहीं ना कहीं हम इनका एक्स्ट्रा भी शुरू कर देंगे, लेकिन वो क्लास से अलग होगा। मेन क्लास में हम चैप्टर आगे चलाते रहेंगे। ठीक, खैर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 32 में है बहुत इंपॉर्टेंट ये। और आपने अभी प्रॉपर्टी जो भी की है, ठीक है, उसमें ये वाला उस नॉलेज से निकल जाएगा ऐसा होना नहीं है। और एक बच्चा कई बार पूछ भी चुका है पिछली 2 क्लासों से, सर आप कह रहे थे एक तो इम्पोर्टेंट है और इसकी 5-6 शक्लें होती हैं। ठीक है भैया, 2 शक्लें तो अभी बता देता हूँ आपको, बाकी जब इसका असाइनमेंट और एक्स्ट्रा करा रहा हूँ तब बताऊंगा। ध्यान देना जरा। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ना राइट हैंड साइड से ध्यान रखना है बच्चों, राइट हैंड साइड से। ये जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड से याद रहेगा आपको, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अलग अलग शक्ल आती है इसकी।
ठीक है, करने से याद होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी इसकी राइट हैंड साइड पढ़ो, देखो क्या चाहिए, 2 इंटू एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। मैं अभी तो कंसेप्चुअल बोलता हूँ बातें सारी, ठीक है, सुनो आप ध्यान से सुनो। लेफ्ट से राइट लाना है हम लोगों को, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैसे आएगा। पहली बात आप सबको मालूम है, जो आपने पूरे चैप्टर में सीखा है कि सर राइट जैसा फैक्टर, जैसे राइट वेक्टर चाहिए वैसे ही हम पूरी रो या पूरी कॉलम पर बनाकर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भैया, आपको x प्लस वाई प्लस जेड 3 बारी चाहिए, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आप कुछ भी कर लेना, अभी नहीं बना पाओगे, इस वक्त नहीं पॉसिबल है, किसी एक रो पे भी कॉमन नहीं बन रहा, मेरे को 3 बारी चाहिए। एक्स वाई जेड चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है, वो भी एक्चुअली तो नहीं है भैया कॉमन, कहने को आप कह दोगे सर पूरी रो पे से कॉमन आने को था, लेकिन यार इस एलिमेंट के पास नहीं है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा, मेरे से कॉमन तो नहीं हो रहा ना, ऑपरेशन से बन रहा, उसी वक्त कोई ट्रिक याद दिलाएगा मेरे को? क्या रो को x से मल्टीप्लाई करने का x कॉमन से ले मल्टीप्लाई लेंगे करके फिर कॉमन लेंगे। सर एक्चुअली ये जो एलिमेंट की शक्लें हो रखी है ना सर, वो पहले सेम फैमिली की नहीं है बच्चों, इसको भी पकड़ना जरा, ये डायगोनल पे देखो आप, परफेक्ट पावर को छोड़ दो तो सिंगल सिंगल वेरिएबल चल रहा है डिग्री 1 पे, ठीक है, और यहाँ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई पे चल रहे हैं अदर पोजीशन पे, ये अलग शक्लें हैं, इसलिए अगर मैं इन्हें प्लस माइनस कुछ भी करूंगा ना, मैं इस तरह के फैक्टर बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप दूसरी ट्रिक याद करो, एक तो ये एक जैसी शक्ल के एक जैसी फैमिली के वेरिएबल नहीं है, टर्म्स नहीं है। फिर आप ध्यान दो, एक ट्रिक पकड़ी थी हमने कि पूरी रो से एक्स कॉमन आने को, लेकिन एक एलिमेंट से अटक रहा है, दूसरी रो से वाई कॉमन आ सकता है, लेकिन सेकंड एलिमेंट 2 से अटक रहा है, थर्ड से जेड कॉमन आ सकता है, 3 से अटक रहा है। तो इसमें एक ट्रिक थी, पूरी रो को एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कराओ, मन से करा रहे हैं, अपने मन से करा रहे हैं, फालतू करा रहे हैं, बाहर डिवाइड डालो, और बाद में कॉलम से कॉमन ले लो, तो इनकी शक्लें बदल जाएंगी। और ये चीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं बना रही भैया, ये ट्रिक तो हम पढ़ चुके थे, शक्लें बदल जाएंगी। ठीक, अभी सुन लेना जरा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और फंसता है लास्ट में 3 ऑपरेशन पर, कोई खास 3 ऑपरेशन है वो बच्चा गड़बड़ कर देता है, बता रहा हूँ एक बारी ढंग से सुन लो पहले। ठीक है भैया, तो पूरी रो को एक्स वाई जेड देंगे, बाहर डिवाइड, फिर कॉलम से कॉमन निकालेंगे, वो बाहर वाला भी कट जाएगा, शक्लें बदल गई, शक्लें बदल के एक्स वाई जेड बनाने को सोचेंगे, बन जाएगा, जो आपने अब तक की प्रैक्टिस की उसी से बन जाएगा, 2 बारी बन जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद वो स्टेप शुरू होते हैं, पहले वहां तक तो पहुंचा लूं, वहां तक तो नॉर्मल चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आप साथ साथ शुरू कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं, जहां तक नॉर्मल है फिर जहां रुकूंगा वहां रुक जाना, ठीक है। मल्टीप्लाई, तो पहले वो तो ट्रिक दिख गई भैया, एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, वो ट्रिक है यहाँ पर, मल्टीप्लाई R1 R2 R3 by x y and z and divide the determinant by same। ठीक है, अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करोगे, ठीक है, साथ साथ करो या थोड़ा सा एडवांटेज ले लो, ठीक है, लेकिन सुन लेना, ऐसे ही मत निपटा देना, निपटा भी दिया तो 6 शक्लों में काम नहीं आएगा और आप बाद में गड़बड़ कर सकते हो, बताऊंगा अभी बहुत सारे मूवमेंट। ठीक है, देखो x पूरे को मल्टीप्लाई कराया, भूलना नहीं है, बाहर डिवाइड, सेकेंड रो को y से मल्टीप्लाई कराया, एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, साथ की साथ बाहर y डिवाइड में, थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, बाहर z डिवाइड में, ये नॉर्मल हुआ, ठीक है। और अब देखो कॉलम से अब साथ साथ करते रहना भैया, बोर्ड पे स्पेस कम है, ठीक है, तो मेरे को साथ साथ प्री स्टेप मिटाते रहने होंगे। अब कॉलम से कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन x y and z from C1 C2 and C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है भैया, तो कॉमन ले लिया मैंने इसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड बाहर आ गया, फर्स्ट कॉलम से x कॉमन लोगे, देखो क्या आएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेकेंड कॉलम से y कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड कॉलम से z कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, आप ज्यादा आगे मत जाना, आप गड़बड़ कर जाओगे, फंस जाओगे, फिर मेरे से मत पूछना कि सर मेरा ऐसा आ गया और मैं कैसे करूं, ठीक है, पहले सुन लो सारी बातें, अपने स्टाइल में मत करना इसे। एक्स वाई जेड कट हो गया, मतलब कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट के एलिमेंट 6 एलिमेंट अपनी शक्ल बदल गए जो अदर देन डायगोनल पर थे। 1 मिनट अब ध्यान से सुनना, 1 मिनट होल्ड करो,
ठीक है, और पहचानना इस बात को जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो रिपीट में क्वेश्चन गलत करता है सबसे अच्छे वाला बच्चा। आपको राइट हैंड साइड पे ध्यान होगा, वो 2xy z और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए था। अब x प्लस वाई प्लस जेड बना तो सकते हो आप। एक बार सुनो ध्यान से भाई, पेन मत चलाना। c1 माइनस c3 कर रहा हूं मैं, c1 को चेंज कर रहा हूँ, c1 माइनस c3। तो ये देखो, ये इस पूरे को a बोलना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी में दोनों ऐड होंगे और a माइनस बी में दोनों माइनस, और ऐड की बारी में y प्लस जेड प्लस एक्स जो तुम्हें चाहिए था बन गया। यहाँ कुछ जीरो भी बन जाएंगी। ठीक है भैया, यहाँ ध्यान देना, जेड स्क्वायर सॉरी c1 माइनस c3 कर रहे हैं। इन दोनों को माइनस करोगे तो सबको पता है a और b का मीनिंग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बारी दोनों प्लस होंगे, उसमें z प्लस एक्स प्लस वाई बन गया, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा। नॉर्मल है, मतलब इसके लिए नहीं रोका कभी। आप सोच रहे हो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कुछ और बताऊंगा। फिर मैं c2 माइनस c3 भी करूंगा, उसमें भी कहीं जीरो हो गया, कहीं वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से x प्लस जेड प्लस वाई और x प्लस जेड माइनस वाई बन गया, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया, दो बार ही आ जाएगा। ये इसमें पहले कोई कंफ्यूजन है तो बोलना और करना मत। अभी दूसरी बात बताता हूँ काम की। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं फंसता भैया। मैंने तो कहा आपको जब मैं बोर्ड पे करा रहा था, भाई c1 माइनस c3 और c2 माइनस c3 कर लो। ठीक है भैया, तो लगभग लगभग हमने c3 कॉलम फिक्स रखा है, जिसमें हमने c1 और c2 में c3 माइनस किया है, c1 में c3 c2 में c3 माइनस किया है। लेकिन हम दोबारा करते हुए क्या किए, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, बच्चा दिमाग अपना ही चलाता है, कोई रटेगा थोड़ी क्वेश्चन। लेकिन उसने क्या किया, साइक्लिक करा। मैंने बेस कॉलम से करा, उसने साइक्लिक करा, c1 माइनस c2 c2 माइनस c3, उसकी भी उतनी जीरो बन रही है, वही फैक्टर बाहर आ रहे हैं। ठीक है भैया, कुछ गलत भी नहीं है, क्वेश्चन अब भी होना है। लेकिन अब जो एलिमेंट अपनी शक्ल पलटते हैं ना भैया, वो जो मैं कह रहा हूँ आखिरी के 3 स्टेप, वो उस शक्ल पे बैठते नहीं है, और वो बहुत बढ़िया स्टेप्स हैं। तो दिमाग फिर पेपर में आप बस ये साइक्लिक ले गए ना इसकी जगह भी, तो भी क्वेश्चन फंस जाएगा, और मैं आपको समझा के क्या कर लूंगा, क्योंकि मैंने बाद में आधे बच्चों का वैसे ही फंसवा दिया, मैंने उन्हें बताया ही नहीं। ठीक है, और ऐसे बताने से फील नहीं आएगा जब तक मैं आगे ना लेके चलूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताता हूँ अभी तो बस ऐसे ही हवा में बात लग रही होगी, कर दी, अभी बता दूंगा, आगे के स्टेप देखता रहना। ठीक है, मैं तो खैर बेस कॉलम ले रहा हूँ भैया। ठीक है, आप सुनते रहो अभी, और साथ साथ वाला स्टेप तो कर भी लेना, साथ के साथ फॉर्मूला डाल देना। सर c1 माइनस c3, मतलब a का मतलब ये ब्रैकेट है, b का मतलब ये है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी यानी y प्लस जेड प्लस एक्स, a माइनस बी यानी y प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया। आप साइन का ध्यान दे लेना यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी में तो चलो बीच में प्लस आ रहे, सारे प्लस में आ ही जाएंगे। ए माइनस बी में ध्यान देना भैया, बोल देना जरा, ए माइनस बी, बताओ क्या लिखूं, जल्दी बोलो। माइनस एक्स माइनस वाई। सर साइन बदल जाएंगे, छोटी बात होगी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखना होता है बस। c2 माइनस c3 कर रहे हो, जीरो हो गया। a प्लस बी में x प्लस जेड प्लस वाई, और a माइनस बी में x प्लस जेड माइनस वाई, ये नॉर्मल स्टेप चल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ये भी बहुत बड़ा पंगा हो जाता कि मैं c1 माइनस c2 माइनस c3 साइक्लिक चलता के बेस से चलता, आ जाता यही मूवमेंट लगभग लगभग, लेकिन शक्लें ऐसे बदलती कि हमारे आखिरी के 3 स्टेप हमें तकलीफ में डाल देते। ठीक है, तो a प्लस बी जेड प्लस एक्स प्लस वाई, a माइनस बी जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तीसरा कॉलम एज इट इज, ये नॉर्मल है, ये आपने सीखा था, ये आपने सीखा था, और मतलब टीचर आपको ये थोड़ी बताएगा फंसता कैसे हो, तो समझा के चलता बनेगा। ठीक है भैया, याद रखना, अभी के लिए रीजन दे रहा हूं मैं कि थर्ड कॉलम यूज करना है इस वाले क्वेश्चन में, हमने मतलब सर्कल में नहीं चलना। तो हमने जो सीखा हर बारी उसी तरह से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, और फेमस क्वेश्चन तो है। ठीक है भैया, अब देखो फर्स्ट कॉलम से y प्लस जेड प्लस एक्स। हाँ सर 2y/z कहाँ गया? 2yz वो क्या था? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना y प्लस जेड वाले ब्रैकेट में। मैं क्या, पता नहीं मेरे भाई क्या कह रहे हो यहाँ। नहीं सर, फर्स्ट रो में। ना ना, इस पूरे को ये बोला हमने, इस अच्छा पूरे सर, को ये बोला है, इसको भी बोला। एक मिनट देख ले, अच्छा मत बोल पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फैक्टर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हाँ पूरा सर। ए है, ए प्लस बी वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ब्रैकेट नहीं खोला हमने। फिर ए माइनस बी यानी वाई प्लस जेड माइनस एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके सर, यस देख ले, ध्यान से देख ले, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, कहीं और सोच लिया आपने, कुछ और सोच लिया, दिक्कत है तो हाँ बोलो, सर, सारा चेक करो। सर हो गया। अब ध्यान देना भैया, पहली कॉलम से x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरी कॉलम से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 एंड C2, ये सब नॉर्मल चल रहा है। ट्रिक आने पर ये भी बताऊंगा कैसे ट्रिक लगेगी, ये भी बताऊंगा अगर हम साइक्लिक चलते क्या फर्क आता, और वो बच्चे कैसे अटकाते हैं और कैसे होना चाहिए, सब बताऊंगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया हमने C1 और C2 से।
ठीक है, ये स्टेप किसी के रह गए हो तो बता दो, ये वाला तो कम से कम रब कर रहा हूँ मैं, एक बारी में 2 ही स्टेप आएंगे बस बोर्ड पे। तो x प्लस वाई प्लस जेड भैया c1 c2 से कॉमन ले लिया, यानी 2 बारी कॉमन आ गया, होल स्क्वायर आ गया, बाहर बच गया मेरे पास y प्लस जेड माइनस एक्स 0। सब समझ लो, प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बारी आपके स्कूलों में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ऐसे समझो आप। अब यहां आपको होल्ड करना है, अब ध्यान से सुनना है, अब है वो 3 स्टेप, ठीक है, जो अब आएंगे। पहले आप भी सोच लेना, मैं तो 3 स्टेप भैया कुछ भी बोलूंगा, अगर आप बुक नहीं पढ़े हो, आप सिर्फ दिमाग चला रहे हो, कुछ रटा नहीं है, कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हो, तो अपने से सोच के बताना अब क्या होना चाहिए। कोई बताओ अब क्या होना चाहिए। अभी सारे फैक्टर बाहर आए नहीं है, सिर्फ एक बचा नहीं है अभी, और इसे रिड्यूस करना है, नहीं तो तकलीफ में फंस जाएंगे। बताओ, एक हिंट दे रहा हूँ, देखो ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा, इन जनरल बात करेंगे तो, कि एक और x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, नहीं दिख रहा बच्चों। जैसे क्यूब चाहिए था ना, 2 ही बने, और फिर 2xyz चाहिए था, वो भी नहीं दिख रहा। लेकिन एक बार ही देखना, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाला ब्रैकेट खोल के बोलना ये क्या है, बोलो ना। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको प्लस याद होगा 2xy। राइट पे 2xyz चाहिए आपको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलो ना क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो। सर ऐड कर देना। ऐड में तो बढ़ जाएगा ना, आपको तो एलिमेंट कम करना है ना, माइनस कर दो। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस दोनों कर दो। यहाँ उठा के माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया कम से कम, और क्या बचा आपके पास 2xy। ठीक है भैया, वो 2xy आपको बाहर चाहिए, मान लो, वैसे तो करेंगे नहीं हम ये अभी क्योंकि फंस जाएंगे, लेकिन देखो इस रो पे मान लो मेरी मैक्सिमम 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2xy हो, तो बस एक्सपेंड करूंगा 2xy इंटू कुछ भी, और क्वेश्चन खत्म। यही मोमेंट पे खत्म करने वाला हूँ मैं। जो मैं कह रहा हूँ 3 स्टेप खास है, उसमें पहला ये वाला है जो कि उतना भी बेटर नहीं है, क्योंकि दिख रहा आपको इस वक्त सर R3 में R1 R2 माइनस करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा, 2xy आएगा, ये इस यहाँ से दिख रहा है छोटा होता हुआ, यहाँ से आप देखोगे तो मतलब वो इतना ज्यादा एकदम से नहीं दिखता, लेकिन देखो R3 में R1 R2 दोनों माइनस करने हैं ना, जेड माइनस जेड कटा कम हुआ, माइनस वाई प्लस वाई कटा, ये माइनस एक्स माइनस 2x सिंगल टर्म आ जाएगी। फिर देखो 0 को तो माइनस करके क्या बनेगा, लेकिन जेड माइनस जेड कट हुआ, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हुआ, माइनस वाई माइनस 2 आ जाएगा। 1 मिनट यहाँ करना मत भैया, ये 3 स्टेप मतलब अभी तो हो जाएंगे आपके, मैं कह रहा हूँ आज के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सीधा सीधा सोल्यूशन दिखाना है। जब आप सोच के करते हो तो कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, मान लो आपने, मैंने तो कहा था इसको बेस कॉलम ढूंढना है, बच्चा बोला नहीं यार मैं रटूंगा थोड़ी, मेरे तो फैक्टर C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 से भी बन रहे थे भाई, बिल्कुल सही बात है, अगर आप इस जिद पे भी आ जाओ तो मैं तो कहूंगा बढ़िया सोचते हो। फिर आपने कॉमन निकाला, मान लो साइक्लिक लगा के, फिर शक्ल यही दिखेगी तुम्हें, फिर तुमने R3 में R1 R2 माइनस करा, तो यहाँ तो आपका 2xy बनेगा, लेकिन जब मैं माइनस कर रहा हूँ ना, सब बच्चे ध्यान से सुनना, ये नहीं तो बाद में आप इस क्वेश्चन पे फंसते हो। मेरा तो ये बनने जा रहा है जिसमें एक मैं आसान मूवमेंट आपको बोल दूंगा, अगले 2 स्टेप आपसे बुलवा लूंगा और खत्म कर दूंगा ये क्वेश्चन। आपका ना ये वाला मूवमेंट ना बन के ना ऐसा कुछ बन जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा टर्म या तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, या ये यहाँ ना आके यहाँ जाएगा, -2x -2y। सर क्या कह रहे हो, बात पता नहीं लग रही, अभी बताता हूँ, पहले आसान बनाते हैं, दिखेगा आपको चीजें होती हुई। ठीक है, तो ये देखो, ये पहला ऑपरेशन हो गया, जो मैं कह रहा था किसी हद तक रटाफिकेशन भी है, लेकिन मैं तो रीजन दे रहा हूँ ना, R3 में R1 R2 माइनस करो ना, हल्का हो रहा है ये, 2xy वो चाहिए भी अपने को राइट पे, तो ठीक ही है, तो R3 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, पहली 2 रो एज इट इज, साथ साथ करते रहना भाई, सोच के सारी बातें बता के चल रहा हूँ आपको एक एक करके। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझो 40 घंटे लगाने के बाद जो चीज गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए हम सिर्फ 15-20 मिनट लगाना चाह रहे हैं। जेड माइनस जेड कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस वाई माइनस 2y आ गया, जेड माइनस जेड कट हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, और माइनस वाई प्लस वाई कट गया। एक आदत भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कर चुके होते हो कि सिंगल सिंगल आएगा यहाँ पे, जब पेपर में हाथ चला रहे होते हो ना, यहाँ पर ऐसे आ जाता है, प्लस या माइनस कुछ भी आ जाता है, ऐसे आ जाता है, वैसे ही आप घबरा जाते हो, यार ये तो मेरे को हैंडल भी नहीं करना आता, देखते रहना। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये यहाँ के कट हो जाएंगे, यहाँ बच गया 2xy। 1 मिनट भैया, मैं तो ऐसे ही कराऊंगा, मेरे को तो पता है आसान कैसे होता है। ठीक है भैया, और कुछ ये भी मान लो आसान कैसे होता है, तो गलत भी कर रखा होगा, आसान भी कर रखा होगा, तो समझ भी आ गई होगी, और रट भी गया होगा, जब बहुत बारी करा दिया होगा, कर लिया होगा। तो आपके पास तो अभी ये मूवमेंट नहीं है ना, मान लो आप कभी कर रहे थे और आपका ऐसे आ गया, पहले इसी को खत्म करते हैं, 1 मिनट, नहीं तो बात बन नहीं पाएगी। ये बन गया, सारे बच्चे बताना भैया हल्का बहुत हुआ है, लेकिन मैक्सिमम फैक्टर मतलब एक फैक्टर छोड़ के सारे बाहर आ गए हो, ऐसा हुआ नहीं है।
तो अभी और जीरो बनाने की और एक ही रो पे जीरो बनाने की कोशिश है। ध्यान से देखना, ये -2y है। कोई बताएगा अगर ये भी 2y होता तो यहाँ लाकर ऐड करते अभी जीरो आता। ठीक है, इसको 2y कैसे कर सकते हो आप, जल्दी बोलो। पूरे कॉलम को क्या करो? सर डिवाइड बाय वाई। डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय Oh, sorry. x। 2y तो बनाना है, x से डिवाइड करके यहाँ लाके ऐड कर दो। इनका जो होगा हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सिर्फ आप इस एलिमेंट को देखो, x से डिवाइड करोगे 2y, यहाँ लाके ऐड करोगे जीरो, एक जीरो बन गई। अच्छा, यहाँ भी जीरो बनानी है इसी से। अब की बारी क्या करोगे, इस कॉलम को किससे डिवाइड करोगे, जल्दी बोलो। y से डिवाइड करके ऐड कर देना, जीरो बन गई। ठीक है भैया, ये जो चेंज होंगे थोड़ा बहुत हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं। और ये 2xy, अब देखो ना, ये पूरी रो पर 0 0 और 2xy, इसी पे एक्सपेंड मारूंगा। इनका कुछ होना नहीं है। 2xy वो तुम्हें राइट पे चाहिए था, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, एक लाइन करूंगा और काम खत्म है, ये हो जाएगा अब। और मैं 3 ऑपरेशन कौन से खास कह रहा हूँ, एक ये वाला ध्यान दो, यहाँ से R3 में R1 R2 माइनस करो। फिर अगले दो कौन से खास कह रहा हूँ कि C1 को चेंज करूंगा, C1 में ऐड करूंगा C3 को x से डिवाइड करके, C2 को चेंज करूंगा, C2 में ऐड करूंगा C3 को y से डिवाइड करके। बस यहाँ 2 जीरो बन जाएंगे और मैं एक्सपेंड मार दूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म है। लेकिन आप प्रॉब्लम को भी चलो ना। ठीक है, आज ये हो रहा है, कल को आपने साइक्लिक चल पड़े, कुछ और टीचर भी आगे पीछे करके देता है क्वेश्चन, 6 शक्लें कह रहा हूँ ना। आपने बहुत ध्यान से करा, लेकिन बन गया आपका, ये मोमेंट बन गया। कोई बच्चा बताएगा क्या करोगे? यहाँ हमें अकेला -2x चाहिए, बस बोल दो। सर C1 ऐड कर देंगे। सर उठा के इसमें C1 ऐड करो, ये कट जाएगा, ये अपने आप। ये भी शक्लें बदली पड़ी होंगी, ये शक्लें अपने आप इसी मोमेंट पे आ जाएंगी, फिर जो हम सीख रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, आओ अब अभी ध्यान दो जरा। तो लास्ट 2 स्टेप यूज करते हैं। C1 को चेंज कर रहा हूँ, चेक करो दोबारा से, -2y में 2y ऐड होना चाहिए। सर x फालतू, इस पूरे को x से डिवाइड करके ऐड कर दो, यानी ऐड कर दो C3 बाय x। और दूसरा ऑपरेशन C2, यहाँ जीरो बना रहा हूँ, तो सर -2x में 2x ऐड होना चाहिए, तो y से डिवाइड करके ऐड कर दो, यानी C2 को चेंज कर रहे हैं C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ऑपरेशन सोचने में कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, ध्यान से चेक कर लेना ये अगला वाला स्टेप एक बारी। सिर्फ 0 0 नहीं बनानी ना, अदर एलिमेंट भी तो इफेक्ट में आएंगे। ध्यान से देखो, बाहर ऑलरेडी था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना भैया, ये C1 को चेंज कर रहे हो, इसको x से डिवाइड करके ऐड करा रहे हो। एक बारी बोल दो जरा। ठीक है, जो बच्चे मतलब माइक नहीं खोलते, माइक बंद करके बोला करो, लेकिन बोला करो। बोलो, इसको x से डिवाइड कर रहे हैं, क्या होगा, क्या बनेगा ये? x यहाँ लाके ऐड करोगे, x माइनस x कट गया, यानी क्या बचा, y प्लस जेड। हल्का हुआ, कुछ कम हुआ। इसको x से डिवाइड करेंगे y स्क्वायर बाय x, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, y स्क्वायर बाय x, रैशनल टर्म ऐड करेंगे y स्क्वायर बाय x। तो कोई बच्चा सर डिवाइड का बन रहा था, मेरा मन हुआ नहीं बनाओ यार, मुश्किल हो रहा है। इसी से हो रहा है, आराम से हो रहा है, कुछ मुश्किल नहीं हो रहा। इसकी x से डिवाइड करूंगा, 2y लाके ऐड करूंगा 0। C2 को चेंज कर रहा हूँ, C2 को चेंज कैसे करना है, यहाँ 0 बनानी है, -2x में 2x ऐड करना है, यानी पूरे को y से डिवाइड करके यहाँ ऐड करना है। तो इसकी y से डिवाइड x स्क्वायर बाय y, ऐड कर दिया x स्क्वायर बाय y। ठीक है, इसकी y से डिवाइड y, यहाँ लाके ऐड करोगे, -y प्लस y कट हो गया x प्लस जेड। इसकी y से डिवाइड करोगे, y कट गया 2x -2x प्लस 2x 0, बनी मैक्सिमम 0, x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy। ठीक है, जस्ट अब मैं इसे थर्ड रो पर एक्सपेंड मारूंगा और मेरा क्वेश्चन मैच हो गया। ठीक है भैया, लेकिन आप पहले यहाँ तक पहुंचाओ सोच के। मैं फिर मूवमेंट बता चुका हूँ, अगर आप साइक्लिक चलते या ये क्वेश्चन थोड़ा सा आजू बाजू करके देता तो बस ये मूवमेंट बन जाती है, अगर आपको सोचना आता है, या तो इस पे या इस पे। तो उसमें बस दोनों कॉलम आपस में ऐड माइनस कुछ करके ये एक टर्म यहाँ काटनी हो, कट रही होगी, फिर इसी मूवमेंट पे आ जाना है। जल्दी करें, जल्दी। हटाओ, मैं कोई रह गया तो बोल दो, ये स्टेप कोई कर रहा है तो बोल दो। ठीक है, बस सब एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R3। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू पूरी रो 2xy, ये एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे, लिखोगे नहीं, ये 3 3 है, प्लस का ही आएगा, वो भी ध्यान चल रहा होगा। लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दोगे, डायगोनली मल्टीप्लाई ध्यान से करो, y की x x y, y की z से y z। इसको मेरे कहने से ढंग से घर पे दोबारा जरूर कर लेना भैया, अच्छे से जेट्स का ठीक प्रैक्टिस मार लेना। माइनस डायगोनली हो गया, ऑफ डायगोनली लिख ही देता हूँ, y स्क्वायर बाय x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर बाय y से, ये बैठ गया मेरा। ये देखो x से x स्क्वायर कट गया, y से y स्क्वायर कट गया, ये कुल मिला के यहाँ xy बचा है,
और ये भी एक्स वाई है, यानी ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये भी कट हो गया, यानी ये बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2xy। बची हुई टर्म में देखो सब में जेड कॉमन है, सब में इन तीनों में जेड कॉमन है, अंदर बच गया y प्लस एक्स प्लस जेड। ये आपका प्रूफ मैच हो गया, 2xyz मल्टीप्लाइंग फैक्टर और x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब राइट हैंड साइड। कोई समस्या है तो बोलना। फिर कह दूं जो कोई बच्चा लेट आया हो तो 34 एग्जाम्पल हैं इस एनसीईआरटी में, टोटल कंप्लीट करने हैं, होमवर्क सबमिट कराना है अगली क्लास से पहले तक, प्रॉब्लम मार्क करनी है, अगली क्लास के शुरू में मेरे को प्रॉब्लम बोलनी है जो है, ठीक है। 34 एग्जाम्पल अच्छे से करके रखने हैं। एक बात अच्छे से समझ लेना भैया, सारे बच्चे समझ लेना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हम बोर्ड के लिए, और दोबारा नहीं होगी कभी भी। पूरा प्रॉपर टाइम लगा रहा हूँ यहाँ मतलब एग्जाम्पल की भी जो प्रॉब्लम लेनी है आप करोगे तो प्रॉब्लम निकलेंगी तो पूछोगे, तो अभी नहीं करे नहीं पूछी बाद में दोबारा कुछ नहीं होगा। मैं मतलब दोबारा रिपीट में ये ना करा के कुछ और कोई और किताब कोई और सैंपल पेपर कराऊंगा ना, यही थोड़ी बार बार करता रहूंगा मैं। भैया हाँ जी, एक क्वेश्चन था, वो जो आपने लास्ट क्लास क्वेश्चन दिया था ना 8th क्वेश्चन, उसके अंदर जो एडजॉइंट ऑफ ए आया था, जो आरएचएस में फिर जो उसका एडजॉइंट निकालना था उसमें 13 से मल्टीप्लाई किया था, फिर जब लास्ट में जो साइट आएगी मैच नहीं उसमें हुआ से ना कुल मिला के। नहीं मैच तो हो गया, अच्छा लेकिन जो लास्ट में कॉमन नहीं निकाला, तो अगर कॉमन निकालेंगे तो 3 बार कॉमन आएगा। नहीं, मैट्रिक्स में 3 बारी क्यों कॉमन आएगा? एडजॉइंट तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में तो पूरे हाँ 9 एलिमेंट में से एक ही बारी कॉमन आएगा। ठीक है भैया। हो गया मैच। हाँ हो गया था। हाँ जी, किसी का रह गया तो बोलना। अब दिमाग खोल के सुनना, ये मतलब कुछ चीजें हैं इनमें हम जो स्किल मानते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लेवल के क्वेश्चन जो थे प्रॉपर्टी वाले, ये हम स्किल क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है, जिनकी एक्स्ट्रा अभी सारी बची पड़ी है, ठीक है। लेकिन अब जो स्किल चैप्टर है, सिर्फ एक टॉपिक ही तो हुआ, 2 चैप्टर में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कोई थोड़ा ठीक सा टॉपिक था, लेकिन अब स्किल चैप्टर शुरू होने जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। दिमाग लगाना, मजा इनमें भी खूब रहेगा क्योंकि कंसेप्ट से पढ़ना है हमने, और कंसेप्ट से पढ़ना है तो बस दिक्कत आती कोई नहीं, बस प्रैक्टिस बनाए रखो, कंसेप्ट सीखते चलो, ठीक है भैया, देखते रहना। हाँ जी सर डिटर्मिनेंट के एग्जांपल नंबर 33 में एक दिक्कत है। अब भाई मेरे अगली क्लास एक ही बारी में इकट्ठी प्रॉब्लम ले लेना ना, क्योंकि आज का Yes, टॉपिक sir. रुक जाएगा फिर, ठीक है। जब सब बच्चे प्रॉब्लम पूछेंगे एग्जाम्पल की तब आप इकट्ठी एक बारी में बोल लो। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भैया 5th चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देना, 5th चैप्टर, सारे साथ आ जाओ, ठीक है। अच्छा 11th में भी हम इसे करते थे, पता नहीं आपको कैसा लगा हो, 11th में कैसा लगा हो, लेकिन एक्चुअली बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में बार बार कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बाकी सबको इंटरेस्ट आना है, वो अब आपको देखना है आपको क्या बनाना है चैप्टर को। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 5.1 एक्सरसाइज सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को रिलेट करती है, टॉपिक समझ लो पहले, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को रिलेट करती है, जिसका बोर्ड में एक 3 मार्कर क्वेश्चन लगभग श्योर है, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को। बाकी सारी अदर एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी को रिलेट करती हैं, जिसके कई सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। इसमें कॉन्टिन्यूटी एनसीईआरटी में कोई मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन की 31 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, कर लेते हैं। एनसीईआरटी में कोई 1-2 ही क्वेश्चन होगा, आए तो आए, कोई पूछे तो पूछे, कंसेप्ट पूरा है लेकिन क्वेश्चन उससे बेटर आते हैं, तो इसमें पूरा एक्स्ट्रा करना पड़ता है हमें पेपर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट पूरा है एनसीईआरटी में, तो कंसेप्ट के लिए तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सब बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, मैंने कभी एक फंक्शन दिया, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, x+2, बहुत सिंपल वर्ड से बोल रहा हूँ भैया, x+2, मैं आप बच्चों से पूछ रहा हूँ इसका ग्राफ बनाने को कहूँ तो आप बना सकते हो हाँ या नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, आप वो टेबल fx को y भी बोल दोगे, वो एक ही बात है, x की जगह कुछ नंबर पुट करोगे y निकाल लोगे। अब ये भी आपको दिख रहा है सर ये लीनियर है,
लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। चलो लीनियर फंक्शन का ग्राफ नेचर बताना क्या बनती है, जल्दी बोलो ना। अरे लीनियर फंक्शन का स्ट्रेट लाइन। ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन ध्यान देना हो, y0 है तो x-2 और x0 है तो y2। इसका ग्राफ आप बना लोगे भैया, वो टेबले वगैरह वो तो सब छोटी बात है, आपको तो नेचर ही सुन लो। सर स्ट्रेट लाइन है। मैं आपसे एक सिंपल व्हाट्सएप चैप्टर में जो एक वर्ड आ गया, पहले उस वर्ड का मीनिंग तो समझे ना। मैंने कहा भाई एक फंक्शन है, हाँ सर ये फंक्शन है। मैंने बोला क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है? का मतलब पूरे रियल नंबर पे जब आप इसका ग्राफ बना रहे थे लगातार, बिल्कुल घर वाले वर्ड बोल रहा हूँ, लगातार। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी मतलब वही बनेगा ना, लगातार। कॉन्टिन्यूटी में बन रहा है, कहीं पेन उठाता ना हो तो नहीं पड़ा, कहीं ग्राफ ऐसे लाइन गई हो फिर आपको पेन उठाना पड़ा हो, फिर ऐसे गई हो, आपका ग्राफ ब्रेक तो नहीं हुआ? बोलो पूरी रियल नंबर पे इस फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूटी से बन रहा है कि नहीं बन रहा, जल्दी बताओ। बन रहा है भैया। इसे कहते हैं ये फंक्शन पूरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा एक छोटे छोटे जवाब देते रहना। अगर ये फंक्शन पूरी रियल नंबर पे, आप देख रहे हो रियल नंबर एक्स एक्सिस पे देखना भैया, ठीक है, 0 पर 0 है, ठीक है, ऐसे ही है 1 पर 3 है, जो भी है पॉइंट तो आप वो सोच ही लोगे, ठीक है। वो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट है भैया, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू डाल सकते हो, वाई के इनफाइनाइट पॉइंट है, वो सारे पॉइंट बिल्कुल लगातार एक के साथ एक आजू बाजू जुड़े हुए चल रहे हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। कहीं भी मुझे, मैं और सिंपल वर्ड देता हूँ, पेन नहीं उठाना पड़ रहा, पूरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। दोबारा एक बार ही बोलना, कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है? एक्स की x बिलोंग टू ऑल रियल पर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या x 1 पे कॉन्टिन्यूअस है? पर्टिकुलर जनरल तो बोल दिया आपने। यस सर। अरे आपके घर में 5 लोग हैं, पांचों सच्चे हैं, पांचों सच ही बोलते हैं, तो क्या उनमें से एक सच्चा है? नहीं सर है ना। दूसरा सच्चा है ना सर। तो अगर ये पूरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, -1 पे कॉन्टिन्यूअस है। बोलो, 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, सब पे हुई ना सर? सब पर हुई। ठीक है, तो मैं कुछ और भी बोलूं, मतलब कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ और बताऊं, तो पहली बात कोई मुझे बताएगा ये फंक्शन का, जैसे ये एक फंक्शन है, हम इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते होंगे बेसिक, उसमें से एक पहला sin x है। इस फंक्शन का कोई नाम है? लीनियर फंक्शन। ठीक है, और जनरल करो, ये थोड़ा पर्टिकुलर हो गया, गलत नहीं था, और जनरल करो। पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ना सुनो भाई, कौन बोला? ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन ध्यान से देखते जाना। अभी मैंने कॉन्टिन्यूटी की मेन बात नहीं बताई है, जो हमें कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक इकट्ठा करा रहा हूँ आपको। कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर लिखा है भैया, मैं लिखने को क्वाड्रेटिक लिख दूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन ध्यान देना, तुम्हें सब कुछ ही पता है ऐसी बात है नहीं, मतलब पॉलिनोमियल के बारे में तो पता होनी चाहिए, 10th में ही पता होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कह रहा हूँ, लेकिन काम की बात तो भूल गए होंगे आधे बच्चे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सुनते रहना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बहुत छोटा बेसिक दे रहा हूँ। कोई बच्चा सोचेगा इस वक्त मैं जब लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है इस वक्त? मैच करो ना, आप बड़े दिमागदार बच्चे होते हो भाई। पॉलिनोमियल के बारे में मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि तुम्हें क्या नहीं पता होगा, क्या भूल गए होंगे? सर डिग्री। पायर क्वाड्रेटिक। अरे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं पहले ये बताओ, तुम्हें पॉलिनोमियल ही नहीं पता होगा, डेफिनेशन। काम खत्म। हाँ डेफिनेशन या मतलब वही कंप्लीट पावर। ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक नंबर। सर एनी अलजेब्रिक भाई एक्सप्रेशन 10वीं के बच्चे जब आते हैं ना, तेरा भाई जब 10वीं में आया समझदार, वो भी बहुत समझदार है तेरी तरह, वो बोल रहा है मेरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं कह रहा हूँ ये तो कुछ है ही नहीं, बेकार बात बता रहे तू हमें। अरे बताओ, असली बात, 2 शब्द होते हैं सिर्फ, कोई भी बोल दो। इसकी कंप्लीट पावर हो। कंप्लीट पावर एक है, पॉजिटिव पावर 2 बातें, दोनों पूरी हो गई भाई। अलजेब्रा वेरिएबल जो भी है भैया, पावर कंप्लीट है। पॉलिनोमियल सुन लेना पहले, नहीं तो काम वैसे खराब हो जाएगा। 2 जगह मेरे पास इंपॉर्टेंस है सिर्फ पॉलिनोमियल की, 10th क्लास के छोटे से वर्ड की, एक कॉन्टिन्यूटी में, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, और सारे फन्ने खा बच्चों को नहीं पता, पॉलिनोमियल बोलते बहुत हैं, पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता उन्हें। उन्हें लगता है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उन्हें लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे नहीं होता। वेरिएबल की पावर कंप्लीट है और पॉजिटिव है। कंप्लीट को तो इंटीजर कहते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर है, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पहले ना एक बारी साइड में एक नोट देना, पहले अभी कॉन्टिन्यूटी के नोट्स मत बनाना, एक साइड में छोटा सा पहला डब्बा दे दो, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल, बस जो काम की बात है वही लिखो ना, सब कुछ लिखने का क्या करना है तुमने। जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर का मतलब जरूर पता होगा आपको, कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव मतलब प्लस की होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कोई भी किसी भी तरह का पॉलिनोमियल लिख दूंगा। पहला एक रूल समझना भैया, और रूल मैं रटाऊंगा ये भी नहीं अच्छी बात।
आप मुझे बताओ, आप एक लीनियर में x की जगह सारे नंबर मतलब पूरा रियल नंबर डाल पाते हो और y आता है, डिफाइंड होता है कि नहीं होता? जल्दी जल्दी बोलो, फील से बोलो। होता है। होता सर है। मान लो होता मैंने है पहले भैया। 1 डाला, फिर 1.1, बिल्कुल बाजू बाजू डालता जाऊंगा सर, बीच में गैप नहीं छोड़ूंगा। 1.3, 1.4, y आता ही रहेगा सर। जब तुम x बिल्कुल लगातार एक के बाद एक पॉइंट डालते जा रहे हो और y आता ही जा रहा है, तो पेन तुम्हें उठाना कहाँ पड़ेगा? तुम्हारा ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। और ये कोई लीनियर में नहीं है भैया। जो पॉलिनोमियल है, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तुम पॉलिनोमियल कह सकते हो, ठीक है, उसमें आप पूरी रियल नंबर डाल लो, वो कभी नॉट डिफाइंड होएगी ही नहीं, वो कभी नॉट डिफाइंड होएगी ही नहीं। और जो चीज जब नॉट डिफाइंड होएगी नहीं, मतलब आप एन एक्स कुछ भी पुट किया, वाई आएगा ही आएगा, और लगातार एक के बाद एक आप एक्स पुट करते रहो और वाई एक के बाद एक आता रहेगा, तो आपकी ग्राफ शेप कुछ भी हो जाए, आपकी ग्राफ की शेप कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लगातार ही बनेगी, आपको पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। यानी मैंने कॉन्टिन्यूटी का बहुत बड़ा मतलब ना कहकर, पहले मैंने कहा कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि जिन फंक्शन के ग्राफ लगातार बनते हो, जिन फंक्शन के ग्राफ लगातार बनते हो, ठीक है, कहीं भी हमें पूरी रियल नंबर पे पेन ना उठाना पड़ता हो, उन्हें हम कहते हैं भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ये बोली, ये तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब दिया। फिर मैंने कहा पॉलिनोमियल, थोड़े मेरे शब्द पूरे करना और फील से पूरे करना भैया। लिखती किताब भी है, बच्चा शब्द पढ़ जाता है। जैसे पॉलिनोमियल ना सारे बच्चों की तकलीफ क्या है 6 क्लास से लेकर 12वीं तक की, हमेशा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ऐसे शुरू होती है, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जिस मर्जी से पूछ लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसका पॉलिनोमियल है। वो मेन बात तो उसे पता ही नहीं आते बच्चों को, बार बार भूल जाते हैं हर साल बढ़ के। पावर, वेरिएबल की पावर कंप्लीट पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल फील लेना। पॉलिनोमियल मैं कहता हूं डिफाइंड होता है सारे रियल पे, ये मेन बात है। ये फील में नहीं आई ना तो बेकार है आपके लिए, फिर मतलब ये टॉपिक फिर आपके काम की बात नहीं है, जबकि बड़ा मजेदार है। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। कोई बच्चा कहेगा मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं इन 4 शब्दों में? बोलो ना, इन 4 शब्दों में क्या कहना चाह रहा हूं? सर मतलब x की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब अगर y आप x डिफाइंड कुछ आएगा। भी डालोगे वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा, मतलब y कुछ ना कुछ आता रहेगा। और आप x के बाद वो, मान लो ये नंबर लाइन है, आप एक x के बाद 0, 0.1, 0.2, 0.3 लगातार डालते जा रहे हो, y लगातार आता जाएगा, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस ही बनता है, लगातार ही बनता है, वो डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। जो भी फंक्शन है, मैं तो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ अभी, मैं तो कह रहा हूँ जो फंक्शन सारी रियल नंबर लगातार आप पुट करते रह रहे हो और नॉट डिफाइंड हो ही नहीं रहा वो, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस ही बनता है। तो उसमें फिर हम प्रूफ नहीं करते कि हमारे लिए फिर 12th में कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो 10th के बच्चे को सिखा दूं मैं। ठीक है भैया, कि जब आप x लगातार डालते जा रहे हो और y डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड हो ही नहीं रहा, लगातार y आता जा रहा है, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस ही बन रहा है, तो उसमें कुछ प्रूविंग की 12th के नए कंसेप्ट की जरूरत नहीं है जी, वहाँ प्रॉपर्टी बना लो। तो ना ये शुरू के कुछ ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन देता है, बोलता है बता भाई ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी की कोई अभी प्रूविंग सीखेंगे, अभी मैंने कोई भी कंटेक्स्ट और बढ़िया बात नहीं की है, वो प्रूविंग नहीं लगा देना भैया, सीधी बात पॉलिनोमियल है। तो बस अब खुद फील लो, पहले फील लो, अंदर से निकलना चाहिए, नहीं कुछ शब्द बेकार है फिर। सर डिफाइंड होता है सारे रियल पे, सारे रियल पे डिफाइंड है, तो ये कॉन्टिन्यूस है पूरी रियल पे, और पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूस है, तो तू पूछ रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, हर जगह कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बन गई पहले, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर इंप्लाइज दैट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलना, छोटा छोटा करके ही बढ़िया बात बन जाती है भैया, लेकिन बेसिक से चलना है हमें, और एक एक चीज पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ाते जाना है, नोट्स बनाते रहो। ये कॉन्टिन्यूस का आ गया भैया, थोड़ा सा मतलब खाली कॉन्टिन्यूस का ग्राफ एक मतलब प्रॉपर्टी 1 में दे दिया, उतना अच्छा फील कई बार नहीं आता। ठीक है, एक डब्बा और ले लो, चलो आप ऐसे ले लो कि मान लो कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है आपका, ये पुराना बना दूं, सिग्नम फंक्शन तो याद भी होगा आपको। ठीक है, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप उस बात को छोड़ो, मैं याद दिला दूंगा सब, लेकिन एक ही सेकंड में तो सारी बातें नहीं हो जाएंगी। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता था, भूल गए वो टेंशन मत लेना। मान लो कोई एक ही फंक्शन है जिसका ग्राफ एक पॉइंट ये है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, कुल मिला के बस इतना देखो ग्राफ ब्रेक होता जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ। ऐसे कुछ भी बना लो, सिग्नम को छोड़ो, और किस चीज का ग्राफ है वो भी छोड़ो, ग्राफ समझो ना, ये जिस भी चीज का ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है रियल नंबर पे। और कहाँ ब्रेक हुआ है ग्राफ, कहाँ ब्रेक हुआ है ये, तो x 0 पे ब्रेक हुआ है, 0 से जरा छोटे पे कुछ अलग ग्राफ है, 0 पर 0 ही हो रहा है, 0 से जरा बड़े पे कुछ अलग है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ठीक, बस ऐसे रफ फील लेना है, ज्यादा भारी शब्द नहीं देने हैं, अपने हम बात अच्छे से अभी पकड़ में आएगी, टाइम लगेगा 30 मिनट तक, कंसेप्ट एक के बाद एक सुनते जाओ, कॉन्टिन्यूटी अच्छे से दिमाग में चली जाएगी। कोई दिक्कत है तो बोलना,
कोई कर रहा है तो हैंड रेज देना, कोई नोट्स बना रहा है अभी तो सोच सोच के करना भाई, जैसे ही हो जाए एंड डाउन कर देना। तो पहले भैया मैं मतलब क्या प्रॉपर फंक्शन की बात करूं कि कब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत रहेगी। मतलब बच्चा बोले सर ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन होते होंगे, एक के बाद एक एक्सपोर्ट करते रहो और वाई आता ही रहेगा, वो नोट डिफाइंड होते ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस होंगे ही होंगे, तो इसमें फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो 10th जैसा कंसेप्ट हो गया कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, डोमेन रेंज तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है भैया, तो पॉलिनोमियल के बारे में आप कह सकते हो कि वो सारे प्रॉपर्टी है, ऑलवेज प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर पॉलिनोमियल को तो तुमने एक्सप्लोर भी नहीं किया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तक के ग्राफ बना भी ले होंगे या थोड़े बहुत बना भी लोगे। ठीक है, पावर 4, पावर 5, डिग्री 5, डिग्री 10 वाले तुमने ग्राफ थोड़ी बनाए। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल है तो पूरी रियल नंबर पुट होगी, वाई आता रहेगा, लगातार ग्राफ बनेगा, प्रॉपर्टी है। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब ध्यान रखना, भूलना मत, वो साइड में नोट चला गया होगा, वापस आओ। तो सर ऐसे ना पहले ना हम ये आसान आसान चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर जो एक्चुअली पूरी रियल पे डिफाइंड हो, पूरी रियल पे डिफाइंड हो, हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो, तो मेरा टीचर तो कहेगा प्रूफ कर। तो प्रूफ में मैं मतलब ही तो समझाऊंगा कि भाई मैं इसमें सारे रियल नंबर एक्स की जगह डाल पा रहा हूँ और वाई हमेशा आता रह रहा है और ग्राफ लगातार बन रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है पूरी रियल पे। और पूरी रियल पे है तो एक खास नंबर पे भी कॉन्टिन्यूअस होगी, मान लो तुम किसी खास पे पूछ रहे हो। तो पहले सर वो वाली प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेते हैं, पहले आसान आसान सा देख लेते हैं। एक बारी भैया एक बड़ा कंसेप्ट दे रहा हूँ, सारे बच्चे बहुत ध्यान देना, अभी काम आएगा, इनवर्स सिगो में काम आएगा। ठीक है, साइन की टेबल तुम्हें जो जो पता है ना अपने फील से बोलना, जरा रटाना नहीं चाह रहा, क्योंकि रट लिया तो तकलीफ में आ जाएंगे। साइन की 0 से 90 के बीच में वो 30, 45, 60, 90 पे टेबल याद है आपको। अब जो भी है वो छोड़ो, मुझे बताओ साइन 0 से 90 तक जो 5 नंबर तुम्हें याद है, कहीं नॉट डिफाइंड होता है क्या? कुछ पुट करके नॉट डिफाइंड हो जाता है? नहीं भैया। नहीं भैया। नो सर। ठीक है, एक बारी भैया या ना ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी, और हमने इतने ज्यादा बनाए नहीं है 11th में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ इतने ज्यादा बनाए नहीं, कभी बनाया होगा तो एक बारी बस, मेरे को जो ध्यान पड़ रहा है। ठीक है भैया, साइन का ग्राफ ना लगभग लगभग ऐसे होता है, ये चलता है साइन का ग्राफ। अभी दिमाग मत चलाना कैसे बन रहा है, बस अभी सिर्फ कंटेक्स्ट इतना देखो आपकी, लगातार बनता है। ठीक है, और ऐसे फील नहीं आएगा। मैं अभी एक दूसरा रूल दूंगा, क्योंकि जिन बच्चों ने ग्राफ की प्रैक्टिस ही नहीं किया उन्हें क्या पता भाई ऐसे बनता है, वो तो मेरे कहने से मानना पड़ रहा है, हाँ बनता होगा सर ऐसे, लगातार बन रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन याद नहीं रह पाएगा, छोड़ो इस बात को। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो वो चीज आपको ग्राफ उतना बनाया नहीं, हर बच्चे को ग्राफ नहीं पता, क्या 0 से 90 तक जो 5 नंबर याद है, कहीं भी दोबारा पूछ रहा हूँ नॉट डिफाइंड होता है, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। नहीं भैया। नो सर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबकी कॉन्टिन्यूटी पूछ लेगा वो पेपर में, किसी की भी पूछ सकता है, कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, कहाँ ग्राफ लगातार बन रहा है, कहाँ ब्रेक हो गया, पूछ लेगा। मैं ये कह रहा हूँ एक सिंपल सा लॉजिक, अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, भाई माइक बंद करो, किसने खोला है? गौतम माइक बंद कर मेरे भाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप 0 से 90 पुट कर रहे हो, 5 नंबर, अगर ये इन 5 नंबर पे कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, तो ये ना उसके पीछे माइनस इन्फिनिटी तक, ना उसके आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। जो मर्जी नंबर डालते जाओ ऑलवेज डिफाइंड होगा। तो ठीक है, कोई बच्चे को ग्राफ नहीं आता, कोई बात नहीं, वो इतने सी बात से भी सोच लेता है कि 0 से 90 तक ये कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होता, तो उसके बीच के सारे नंबर थोड़ी याद है हमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, लेकिन बीच के पीछे के आगे जो मर्जी नंबर पुट कर ले, कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। यानी आप 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लगातार पुट करते जाना, एक्स लगातार पुट करोगे, वाई कुछ ना कुछ आता रहेगा और वो ग्राफ लगातार बन जाएगा, कभी ब्रेक नहीं होगा। तो सारे बताओ, साइन क्या पूरी रियल नंबर पे डिफाइंड है या कोई एक खास नंबर है जिसको मैं पुट करूं तो नॉट डिफाइंड होगी? पहले बताओ। सॉरी पूरे रेट पे डिफाइंड है। और याद ऐसे रखना है, जो 0 से 90 5 नंबरों पर डिफाइंड है, वो उसके पीछे आगे हर जगह डिफाइंड है। ठीक है, पीरियोडिक होता है 360 डिग्री पर, ये रिपीट करता रहता है अपनी अपनी वैल्यू। ठीक है भैया, थोड़ी थोड़ी ना नॉलेज गेन करते रहना, क्योंकि अभी एकदम से सब कुछ बताऊंगा तकलीफ में आ सकते हैं आप। ठीक है, मतलब साइन का ग्राफ ना 0 से 360 डिग्री तक ये नेचर है, तो उसके बाद ना ये रिपीट होता है, फिर ऐसे ही बनता है, फिर ऐसे ही बनता है, ऐसे ही पीछे बनता है, नहीं गड़बड़ कर दी, ऐसे ही पीछे बनता है। ठीक है भैया, तो ये कहते हैं 360 डिग्री के टुकड़े पे ये ग्राफ देखो रिपीट होता जा रहा है, पीरियोडिक है, अपनी वैल्यू रिपीट मारता है। ठीक है, छोड़ो उस बात को, ये तैयार करने की नहीं थी। ठीक है, 12th के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो सर 0 से 90 पर डिफाइंड है, तो उसके पीछे आगे हर जगह डिफाइंड होगा, मैं पूरी रियल नंबर पुट करूंगा, एक्स की जगह वाई कुछ ना कुछ आता रहेगा, मेरे हाथ लगातार पॉइंट प्लॉट करते रहेंगे और ग्राफ लगातार बनेगा। तो सारे बच्चे बोलो, अब टीचर कह रहे हैं बेटा साइन को ना कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है या नहीं है, चेक करके बता, डिस्कस कर। एनसीईआरटी में आएगा क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो क्या डिस्कस करेंगे हम? कोई प्रूविंग पे नहीं जाएंगे, हम सीधा बोलेंगे साइन एक्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल,
मतलब हम क्या बोल रहे हैं टीचर को, मैं उसमें x की जगह सारे रियल पुट कर सकता हूँ, y आता जा रहा है। डिफाइन का मतलब ये डिफाइंड फॉर ऑल रियल, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल, इसलिए पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूअस है। अब वो टीचर कह रहा है बता साइन पाई पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, मतलब पाई पे जाके ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो गया तेरा, फिर भी आप वही लिखोगे साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल, मतलब फील लो कि मैं उसमें सारे रियल पुट कर सकता हूँ, y आ रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है पूरे रियल पे, और पूरे रियल पे कॉन्टिन्यूअस है तो पाई पे भी है, 2 पाई पे भी है, माइनस पाई पे भी है, हर जगह है। ठीक है, ये एक रूल बना भैया, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई होगी यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला हुआ कि साइन डिफाइंड है पूरी रियल पे। अच्छा, अब दूसरा वाला अब ना जल्दी जल्दी बना दोगे, एक बारी टाइम लगता है। कॉस बताना 0 से 90 पर कहीं नॉट डिफाइंड होता है, जल्दी बोलो। नहीं भैया। ना उसके पीछे ना आगे कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होगा, जो मर्जी पुट करना वाई आता रहेगा, यानी लगातार ग्राफ बनेगा आपका, कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा। यानी इन दो के लिए तो एक रूल लिख दूं, क्योंकि आगे आपको ध्यान आ रहा होगा अब नेचर बदलती है सर। 10 90 पे नॉट डिफाइंड होता है सर, सेक 90 पे जो याद नहीं होगा, 10 तो याद होता है आपको, साइन कोस 10 तो याद होता है, ठीक है। सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है सर, ठीक है भैया। कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, वो कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, ग्राफ ब्रेक मारेगा, अभी बता रहा हूँ कैसे मारेगा, लेकिन पहले साइन कॉस को फाइनल कर लो। तो साइन कॉस विद रीजन लिखवा रहा हूँ, साइन एक्स और कॉस एक्स आर डिफाइंड, ये दोनों ही फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल, सभी रियल के लिए डिफाइंड है, ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इंप्लाइज दैट, ठीक है, ये दोनों ही फंक्शन दीज आर कॉन्टिन्यूअस फॉर, कॉन्टिन्यूअस को बस मैं CNT लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लेना चाहे, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल। तो ये प्रॉपर्टी हो गई भैया, साइन और कॉस भी सभी रियल पे डिफाइंड है, लेकिन सीधा नहीं रटना ना, पहले सोचेंगे, और जब वो 2-4 नंबर में पूछेगा तो हम भी रीजन से ही लिखेंगे, हम कौन सा सीधा बोलेंगे हमें रटा हुआ है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी गई। जल्दी करना जल्दी। भैया इस चैप्टर में लिमिट्स की वैल्यूएशन नहीं है। दोबारा बोलना, इस चैप्टर में इनवर्स, भैया इस चैप्टर में लिमिट्स की इवैल्यूएशन नहीं है। आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, आपको तो मालूम है तभी आप कह रहे हो, अभी आ जाएंगे ना। भैया नहीं, एनसीईआरटी का पूछ रहा था। हाँ एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी में सबसे बेकार क्वेश्चन में भी है मेरे भाई, ये तो अभी मैं उससे भी पीछे से बोल रहा हूँ ना, कंसेप्ट नहीं आएगा तो फिर तकलीफ में आ जाएगा ना। अब सारे लोग तो जो 12th का एक्चुअल लेवल है वहीं से शुरू कर देते हैं, ड्यूल फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी प्रूविंग समझा के शुरू, फिर ये रह गया हल्का वाला रह गया तो तकलीफ बहुत दे जाएगा। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप चल रहा हूँ, छोटे से बड़े पे पहुंच रहे हैं। हाँ सुनते रहना बच्चों, ठीक है, हो गया होगा मेरे ख्याल से ये पॉइंट। अगला वाला 1 मिनट आ जाओ भैया। 10 की टेबल तुम्हें याद है, 0 से 90 तक में देखो, 0 पर तो 0 होता है, 90 पे क्या होता है जल्दी बताओ। नॉट डिफाइंड। भैया उसका ग्राफ बनाओ ना, तो ग्राफ तो उसका लगभग ऐसे होता है, देखो ये 90 है, 90 पे जाके ना वो इतना मतलब इनफाइनाइट तक बढ़ता जा रहा है, डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक 90 पे जाकर इतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है, ऐसे एरो डाल के छोड़ देते हैं, डिफाइंड नहीं है, तो मतलब ग्राफ ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर कहीं और से शुरू हो जाता है। ठीक है भैया, तो अब ग्राफ से मत सीखो, क्योंकि ग्राफ कहाँ बनाएंगे और कहाँ प्रैक्टिस है आप लोगों की। सीधी बात मुझे बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, 90 पे। 90 पे। अच्छा एक बात रटना, डोमेन के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन कहीं ना कहीं पता होने चाहिए, इनवर्स सिगो में भी और इसी चैप्टर कॉन्टिन्यूटी में भी। ये 90 पे ब्रेक मार रहा है, मतलब 90 पर आपने x90 पुट किया, y तो कुछ आएगा नहीं, यानी जहां आप 90 पर ग्राफ बना रहे होंगे तो x90 ढूंढा, y कुछ आया नहीं, तो वहां तो आप पॉइंट नहीं बना पाए ना, वहां तो कुछ आया नहीं, फिर उसके आगे पीछे डिफाइन हो रहा है, तो आगे पीछे जो मर्जी शेप आ गई, 90 पे तो ब्रेक मार गया ना वो, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया ना। ठीक है, तो एक बात और समझो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 पर नॉट डिफाइंड होंगे वो 90 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड ही होंगे, ये प्रॉपर्टी है, चल निकाल के देख लो। ठीक है, लेकिन पहले 90 का भैया ऑड मल्टीपल मतलब 90 वन जा, 90 का दूसरा ऑड मल्टीपल बोलना जल्दी। 92 जा 180 भाई, 2 इवन मल्टीपल है यार, इतना समझदार बच्चा गड़बड़ क्यों करता है। 93 जा 1 ऑड है, 3 ऑड है, ऑड मल्टीपल कह रहा हूँ मैं। अच्छा इससे पीछे चलो, पीछे बैक मारो, 90 का ऑड मल्टीपल जल्दी जल्दी बोलो। 90 की -1 से और पीछे चलो, 90 की -3 से। फील ले लो ना, थ्योरी तो है, लेकिन कई बच्चा देखो अब ऑड में भी 90 × 2 बोल दे तो क्या होगा उसका, तो इसलिए मैं लिख ही रहा हूँ छोटी छोटी बातें, कहीं भी गैप ना रह जाए। ठीक है, ये 90 पे नॉट डिफाइंड है, हमेशा रटा होता है हमें, तो भाई आप पहले डोमेन समझ लो। डोमेन क्या होता था, 11th क्लास पहुंचो सर, एक्स की वो वैल्यू जिन्हें पुट करने पे डिफाइंड आंसर आ जाए। मैं कह रहा हूँ डोमेन ही बता दे सर, बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरे को तो ये दिख रहा है कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड हो रहा है।
90 और 90 का ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो भैया यानी आप सारी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हो, क्या क्या नहीं पुट कर सकते वो बताओ। 90 का ऑड मल्टीपल ना, 90 को रेडियन में क्या कहते थे बताना जल्दी बोलो। पाई बाय 2 का कोई भी मल्टीपल ऐसे होगा n, कोई भी इवन मल्टीपल ऐसे होगा 2n इवन मल्टीपल, और इवन में एक कम कर दो या एक ज्यादा कर दो ऑड मल्टीपल कहा जाएगा। तो देखो इसकी डोमेन तो ये है भैया, डोमेन तो ये है, लेकिन अभी ऐसे लिखना मत, सिर्फ सोच लो। इसमें हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, वहां डिफाइन नहीं होगा ये, 90 के ऑड मल्टीपल नहीं पुट कर सकते, ठीक है। लेकिन भैया ऐसे मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा, किताबों में लिखा पड़ा है, तकलीफ हो जाएगी आपको बहुत। तो सीधी बात ऐसे याद करो, देखो 10 कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, 90 पर। जो फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 पर नॉट डिफाइंड होंगे, 90 के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होंगे, ठीक है। यानी ये सारे बताना एक बारी, एक्स की जगह हम क्या क्या नहीं पुट कर सकते, 90 और 90 के वो पुट करूंगा तो वाई आ ही नहीं रहा, यानी वहां ग्राफ ब्रेक होता रहेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ 10x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, आप बोलो कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, 90 और वहां तो ग्राफ ब्रेक होगा। उसके अलावा जो बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, जो भी आएंगे उसके बीच में तो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है ना, 90 है, 90 पे जाके ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद फिर आगे शुरू हो गया, ठीक है भैया। 90 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है, लेकिन उसके आगे ये बीच वाले टुकड़े में तो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है ना। उसके अलावा बीच बीच में जो इंटरवल जा रहे हैं उन पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो अब थर्ड प्रॉपर्टी होगी थी, फोर्थ पे आ जाओ। अच्छा ये बात 10 की है, तो एक बार सोचना, अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि देखो मेरे बोलने में कुछ नहीं जाता भैया, मेरे को क्लास निपटानी हो तो मैं तो सीधा बोलूंगा भाई तुम्हारा काम है, तुम कर लेना। अपने आप सोचो सेक 90 में नॉट डिफाइंड होता है, अब बच्चों को तो याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा लो ना यार, जबरदस्ती वाले काम थोड़ी हो रहे हैं। सेक किसका उल्टा होता है, एक बार सोचना जरा, ऐसे सोचना हर बारी। कॉस का, कॉस की टेबल देखो साइन की 0 से 1 पर चलती है, सीधी टेबल 0 से 1, कॉस उसका उल्टा होता है 1 से 0, ऐसे जल्दी जल्दी सोचते हो। कॉस 90 पे 0 होता है, तो सेक बोलो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, सेक नॉट डिफाइंड कब होगा, 90 पे 90 पे नॉट डिफाइंड होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिसकी अभी बहुत प्रैक्टिस नहीं है, जो आप में से ज्यादा बच्चों की नहीं है, लेकिन ये कहानियां सोचनी आती है आपको, ऐसे सोचना तो अपने आप स्पीड आएगी, लेकिन कंसेप्ट से जाना भाई, ठीक है। सेक 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो इसमें भी वही है, तो मैं दो प्रॉपर्टी क्यों बनाऊं, 10 और सेक दोनों 90 पे नॉट डिफाइंड होते हैं, यानी 90 के ऑड मल्टीपल पर क्या होते हैं दोनों, जल्दी बोलो, नॉट डिफाइंड। यानी 10 और सेक 90 के ऑड मल्टीपल पर डिसकंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि वहां डिफाइन नहीं हो रहे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, वहां ग्राफ ब्रेक मारेगा, ठीक है। उसके अलावा हर जगह बीच में आजू बाजू कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बस इतना ही है इनके लिए। वो जब पूछता भी ना, पूछता है वो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेक एक्स फॉर ऑल रियल नंबर, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करता है, ऐसे बोलते हैं 90 के ऑड मल्टीपल पर ये नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वहां डिसकंटिन्यूअस है, बाकी इधर उधर वो कॉन्टिन्यूअस है, यही बोलते हैं, ठीक है। सेक एक्स और 10x बोथ आर नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल को भैया एक बार फिर समझ लेना, 90 हो गया पाई बाय 2, यही लिखता हूँ, 90 हो गया पाई बाय 2, n हो गया ऑल इंटीजर, ऑल मल्टीपल नहीं, 2n हो गया उसका इवन मल्टीपल, और 2n इवन में एक कम कर दो या एक ऐड कर दो, वो ऑड मल्टीपल बन जाता है, जैसे भी लिखना हो, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। sec x और 10x बोथ आर नॉट डिफाइंड एट, ये आ गया ना ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इस चीज पर वो नॉट डिफाइंड होते हैं, इंप्लाइज दैट sec x और 10x आर डिसकंटिन्यूअस, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है यहीं पर, इन्हीं पॉइंटों पर 90 के ऑड मल्टीपल पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। और इसी का कॉम्प्लीमेंट भी बन जाएगा, तो यही बात तो ये भी बता देगी, यही ओरिजिनल बात कि sec x और 10x आर कॉन्टिन्यूअस, भी डिसकंटिन्यूअस तो यहाँ होंगे, कॉन्टिन्यूअस क्या होंगे, बीच में आजू बाजू, कैसे लिखूं, कहाँ होंगे बताना, नहीं अरे 90 के ऑड मल्टीपल छोड़ दो, बाकी जगह हर जगह रियल में से 90 के ऑड मल्टीपल छोड़ दो, बाकी जगह ग्राफ लगातार बनेगा। तो माइक बंद हो गया था गलती से, मेरा माइक बंद हो गया था, नहीं मेरा मैं बोल रहा था, मेरे को लगा बोल रहा हूँ। अच्छा बोलते तो बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं, माइंड में बोलते हैं सर। हाँ जी सर इसका जो ग्राफ बनाया था 10x का, सर उस ग्राफ से रेंज कैसे पता चलेगा? तो छोड़ दे यार, क्यों जो चीज नहीं करा रहा वहां क्यों जा रहा है तू, वो मेरा स्टाइल नहीं है सर। वो तू किसी दूसरे के स्टाइल से समझ लियो, जैसे आसान बनेगी वैसे तो बताऊंगा ना, तू टॉपिक को उलझाना चाह रहा है, मैं उसे आसान करना चाह रहा हूँ। ग्राफ होती है बहुत बड़ी चीज होती है, वैसे ऐसी बात नहीं है, ग्राफ से बहुत कुछ निकलता है, बहुत सारी ट्रिक बनती है, एक सही समझ बनती है, जेन्युइन बात है, लेकिन अभी मैंने जो मैथ्स कराना है वो ऐसे आसान हो रहा है,
ठीक है बच्चों, 6 में से 4 हो गए, 2 बच गए, 2 बच गए। कौन कौन से बच गए? कॉसेक और कॉट, और इनकी नेचर भी ना ऐसे डिफाइंड नॉट डिफाइंड पे सेम है। ये बात ध्यान रखना भैया, ये डोमेन में काम आएगी। और अगर ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन पता होंगे ना आपको, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होगी, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसको। तो खैर अभी तो आप इसी को लिमिट करो पहले। कॉसेक और कॉट, एक बारी कोई बताएगा कॉसेक नॉट डिफाइंड कहाँ होता है? 0 पे। और कॉट भी। और कहने से मत भैया, एक बारी ना सोच लो, क्योंकि रटे तो नहीं होते, ये आखिरी 3 वाली है हमारी, सेक कॉसेक कॉट। तो भैया आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन 0 पर 0 डिग्री पे 0 होता है, तो कॉसेक तो 0, कॉसेक 0 0 का उल्टा होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है भैया, ऐसे सोच लो, पूरा ही सोच लो। tan भी 0 डिग्री पे 0 होता है, और cot tan का उल्टा है, तो cot भी 0 पर ही नॉट डिफाइंड होता है। अब ऐसे समझना, जो फंक्शन 0 पर नॉट डिफाइंड होते हैं वो 180 के ऑल मल्टीपल, 180 के ऑल मल्टीपल, ऑड नहीं कह रहा, ऑल सारे 180 के ऑल मल्टीपल पर वो नॉट डिफाइंड होते हैं। तो एक बारी बताओ पहले कॉसेक और कॉट कहाँ नॉट डिफाइंड होते हैं? 0 डिग्री 0 पे। तो ये 180 के ऑल मल्टीपल पर, सभी मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होंगे। यानी 180 के ऑल मल्टीपल बोलना, पहले 180 0 था, देखो पहले 180 0 था, फिर 181 था, 182 था, पीछे भी सोच लो एक बारी 180 के -1 से, मतलब 0 180 360 -180 -360, वहां ये नॉट डिफाइंड होंगे, वहां ग्राफ ब्रेक होगा, उसके बीच आजू बाजू लगातार बनता रहेगा। बस इतनी सी बात है। कोई पूछे भाई कॉसेक कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, विद रीजन पूछ रहा है, विद रीजन ही बोल रहे हो, कोई प्रूविंग की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट के कंसेप्ट देने हैं जो मैंने अभी तक बताए भी नहीं आपको। ठीक है भैया, सीधी बात, कॉसेक और कॉट बोथ आर नॉट डिफाइंड एट ऑल मल्टीपल ऑफ 180, therefore discontinuous at all multiple of 180 but continuous at all real except 180। ठीक है, विद रीजन है, कहाँ कॉन्टिन्यूस कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस सब हो गया। ठीक है भैया, तो 5वां नंबर आ गया, बोथ फंक्शन आर नॉट डिफाइंड एट ऑल मल्टीपल ऑफ 180 को कैसे लिखोगे भाई बताना? n pi into n pi not defined n pi पे implies that both are discontinuous at n pi, और यही इंप्लाई कर रहा है बोथ आर कॉन्टिन्यूस। बताना अब समझ गए हो कैसे लिखना है, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, कहाँ कॉन्टिन्यूस r होगा? -n pi रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस मत बोला करो इसे, सोच सही रहे हो। ठीक है, लेकिन हमारी गलती कोई पकड़ लेगा फिर ऐसे, रियल नंबर एक्सेप्ट n pi। हो गया जी, ये गया भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट। बातें और हैं, अभी जनरल बातें और हैं, लेकिन पहले मैं आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी करा लूं, नहीं तो आप प्रॉपर्टी लिखते लिखते रह जाओगे 1.5 घंटे की क्लास में। ठीक है, फिर इस पेज को के आगे ना 1-1.5 पेज छोड़ देना, बीच बीच में और ले लेंगे थोड़ी थ्योरी और थोड़े पॉइंट, बट काफी जरूरी बातें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल पार्ट है। अभी मैंने सिंपल सिंपल बातें रख दी। ठीक है, एक अगली प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, अब ध्यान से सुनना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलना, हटा दो, कोई रह गया तो हैंड रेस कर लो। ये लो जी, बढ़ो आगे, ध्यान से सुनना। कितने नंबर हो गए थे? 6 हो गए थे। ठीक है जी, 7वां एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। 5वें, चलो 6। आप मत लिखना अभी से, आप मत लिखना, आप पहले समझ लो इसे। ठीक है, मैंने कहा भाई x 1 या 1 से बड़े पर फंक्शन है x + 2। ठीक है, तो बना लेना ऐसा, 2 या 2 से बड़े पे कर लो, चलो 2 या 2 से बड़े पे x + 2 और 2 से छोटे पे है x²। ठीक है जी, अब मैंने बोला भैया तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। छोड़ो, आपने मतलब कोई नई ट्रिक सीखी है, कोई नया कंसेप्ट, ये चीजें मैंने नहीं सिखाई हैं भैया, लेकिन एक बारी फील लेना, जितनी मैथ्स तुम्हें 10th में भी आती थी। अच्छा 2x2 ये ड्यूल फंक्शन है भैया, पूरी रियल नंबर आप समझते हो, -∞ से +∞ है, और ग्राफ हमें ऐसे ही बनाना होता है, सारे x की वैल्यू डाल के y निकाल के ग्राफ बनाना होता है। वो ग्राफ लगातार बन गया तो कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, और कहीं ब्रेक हो गया तो डिसकॉन्टिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है भैया, लेकिन मुझे ये बताओ, एक नेचर बताना भाई, मेरे को पूरी रियल नंबर डालनी है, लेकिन 2 या 2 से बड़े नंबर तो इसमें डालने हैं। 2 या 2 से बड़े नंबर लीनियर में डालूंगा तो ग्राफ की नेचर क्या आएगी, बोलते जाना जरा, ग्राफ की नेचर जल्दी बोलो ना। कंटीन्यूअस है, मेरे भाई ग्राफ शेप की नेचर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कंटिन्यूअस तुमने गलत नहीं बोला यार, कॉन्टेक्स्ट तो समझा करो। लड्डू पूछ रहा हूँ कैसा है, तुम बोल रहे हो पीला है, मीठा बोलो ना यार। ठीक है, x2 से x2 से छोटा है, मतलब 2 से छोटे जो भी पॉइंट डालोगे तुम इसी में डालोगे और तुम्हारा y आएगा। इसकी ग्राफ की क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक आपने 10th में भी सुना होगा, लगभग लगभग पैराबोलिक होता है लगभग शेप।
ठीक है, 2 से छोटे पॉइंट जब डालोगे लगभग एक पैराबोलिक शेप है। ठीक है भैया, अच्छा बताना 2 से छोटे, 2 की बात नहीं कर रहा, 2 से छोटे जो भी डालो, कोई पैराबोलिक शेप है, आधी पौनी जो भी है, वो कॉन्टिन्यूस बनेगी कि नहीं बनेगी? 2 से छोटे पे सिर्फ थ्योरी पकड़ो, फील से लो, बनेगी। बनेगी। और 2 से बड़े पे वो कोई स्ट्रेट लाइन है, कॉन्टिन्यूस बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो मतलब पंगा कौन सा पॉइंट का है? मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हुआ तो कहाँ होगा? होगा तो सर 2 पे होगा, क्योंकि मान लो वो 2 से छोटे पे, रफ बातें कर रहा हूँ भाई, एग्जैक्ट टेबल बना के मत पहुंच जाना, वो नहीं कर रहे हम इस वक्त। ठीक है भैया, सर मान लो हम 2 से छोटे छोटे पॉइंट यहाँ डालते जा रहे हैं और y निकालते जा रहे हैं, ऐसे कुछ समझो। ठीक है भैया, तो हमारी ग्राफ ना मान लो ये बन रही है। ठीक भैया, और 2 एक बारी मान लो 2 से बड़ा ये रखा मैंने, 2 से बड़े पे हमने x 2 से बड़े पॉइंट डाले, हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन गया। लो मैं यही कर रहा हूँ, यही रख रहा हूँ पहले फंक्शन, इसी से समझो। 2 से बड़े पे लीनियर है, लगभग शेप यही आएगी भैया। 2 से बड़े पॉइंट 2.1 2.2 और इनफाइनाइट तक डाल देना, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ मिल जाएगा आपको। 2 से छोटे इनफाइनाइट पॉइंट डाल देना, एक पैराबोलिक शेप मिल जाएगी। बताना, और 2 पर उसने डिफाइन ही नहीं किया, वो कह ही नहीं रहा 2 पर क्या है, दे ही नहीं रहा आपको, यानी आप x2 इसमें डाल ही नहीं सकते, किताब ने ही नहीं दी आपको, तो 2 पे खाली सर्कल आ गया। बताओ ये 2 पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? पहले ऐसे समझो, अब ना मैं 2 पे भी डिफाइन कर रहा हूँ भाई, x इक्वल 2 पे यही वाला लेना है। तो पहली बात, जब वो बोले ना बता डिसकंटिन्यूअस क्या है, कहाँ है, तो पूरी रियल नंबर नहीं सोचनी कि पूरी रियल नंबर पे पता नहीं कहाँ कहाँ टूट जाएगा, कहाँ कहाँ ग्राफ ब्रेक होगा, कहाँ लगातार बनेगा। अरे 2 से बड़े पे लीनियर है, वो हमें पता है पॉलिनोमियल है, वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बनता है, 2 से बड़े पे कॉन्टिन्यूअस बनेगा। 2 से छोटे पे भी पॉलिनोमियल है, वो भी पता है हमें कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अगर ब्रेक हुआ ना 2 पे, नेचर ऑफ फंक्शन चेंज हो रही है, लीनियर फंक्शन से क्वाड्रेटिक हो रहा है, तो शायद उस पॉइंट पे ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए रफ बात कर रहा हूँ, ये पूरा कंसेप्ट आ रहा है इस रफ वर्ड के अंदर, 2 शब्दों के अंदर कंसेप्ट पूरा है, पूरी कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट। तो जब 2 पर, सारे बताना 2 से जरा छोटे जरा बड़े पर क्या फंक्शन की नेचर सेम है या बदल रही है? सेम है। पॉलिनोमियल तक बोलोगे सेम है, मतलब तो बहुत सारे यहाँ लड़के बैठे हैं, सेम है, सिर्फ लड़कों से बात कर रहा हूँ अभी, लड़के बैठे हैं सेम है। ठीक है, लेकिन एक लड़का राम है, एक श्याम है, एक रातावाल है, कोई है, तो ये सेम थोड़ी है, अब अलग है। तो पॉलिनोमियल कह रहे हो सेम है, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल है मेरे भाई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, नेचर अलग है सर। तो 2 पर नेचर बदल गई, उससे पहले स्ट्रेट लाइन, उसके पहले मतलब एक पैराबोलिक शेप, तो जरूरी थोड़ी है 2 पर कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो कैसे चेक करूंगा, रफ बात कर रहा हूँ, 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, जरा निन्ना सा छोटा, वर्ड 11th के याद करना, मैं ऐसे ही बोलता था, 2 से जरा छोटा पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, मान लो लगभग 4 आ रही है, लेकिन मैथ्स में समस्या है, 2 से जरा छोटा किसे बोले? 2 से जरा छोटा 1.9 को बोले, लड़ाई हो जाएगी, 1.99 बेटर है। 1.99 को बोले, फिर लड़ाई हो जाएगी, 1.9 सबसे बेटर है। 2 से जरा छोटे पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, मान लो 4 ही आ रही है, और 2 से जरा छोटे पर फंक्शन की वैल्यू निकालने को भैया क्या हम ऐसे बोल के निकाल पाएंगे? रफ तो चलो बातें कर भी लेंगे, लेकिन एक्चुअली इसके लिए मैथ्स में कौन सी वर्ड बनी हुई है? लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना सर, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से जरा छोटा 2 नेगेटिव, जो ऐसे लिखते थे हम 11th में। ठीक है, 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मान लो सर 4 आ गई। 2 से जरा बड़े पर सर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मान लो वो भी 4 आ गई। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ भैया, 2 से जरा छोटे बड़े पर 4 आ गई, 2 पर मान लो डिफाइन ही नहीं है, तो क्या कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा? LHL RHL बराबर है, 2 से जरा छोटे पे भी 4 है, 2 से जरा बड़े पे भी 4 है, बीच में एक गैप है, बोलो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, सो क्यों रहे हो? नहीं भैया, कहाँ से हो जाएगा? 2 पे तो डिफाइन ही नहीं किया मैंने, आपके सामने मिटाया। LHL निकाली 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, जैसे आप LHL कहते थे 4, 2 से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू निकाली 4, लेकिन सर अभी ना एक 2 पर और मान लो डिफाइंड हो, मान लो कर दिया लो मैंने डिफाइन, और उस पे भी 4 ही आ गई। अब बताओ ये 2 पर डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूटी से बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस है। ये है कंसेप्ट इसका, ये है कंसेप्ट, ध्यान से सुनते रहना अभी। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, x c या c से बड़े पे ये फंक्शन gx है, कुछ भी है, अब नाम नहीं दे रहा ना, अब तो प्रॉपर्टी बोलनी है मेरे को। c से छोटे पे ये hx है। ठीक है भैया, और हमने कहा भैया, हमने कहा c से छोटा c मान लो यहाँ कहीं है, कोई भी नेचर है वो छोड़ो, आप उन बातों पे मत जाओ। ठीक है, c से बड़े पर मान लो कोई भी नेचर है, कुछ भी रख लो। ठीक है, लेकिन c से जरा छोटे पे, जरा बड़े पे और c पे सारी वैल्यू सेम है, तो कॉन्टिन्यूअस तो बन ही जाएगा ना। तो इसे कैसे लिखूं मैं मैथ्स में कि ये फंक्शन fx देख रहे हैं, fx कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, मतलब c पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कैसे चेक करें? सारे बताना भैया। लिमिट fx की c से जरा छोटे पर fx की वैल्यू निकालेंगे, c से जरा बड़े पर, इसे राइट हैंड लिमिट कहते थे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे,
खुद सी पर एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जरा छोटा जरा बड़ा सी तीनों पर वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ गई, बिल्कुल सेम आ गई, तो सी पे फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ। यानी यहाँ ये कह दिया जाएगा कि ये इंप्लाई ये कर रहा है, ये इंप्लाई ये कर रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी। सी पे कॉन्टिन्यूअस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर लिया हमने। बोलना कंफ्यूजन कोई? अभी निकालेंगे, लिमिट वगैरह बोल रहे हो वो सब बता दूंगा अभी क्वेश्चन करते हुए। इस पे कोई दिक्कत है फील्ड में तो बोलो। सर सी से बड़ा छोटा, वो जरा बड़ा और जरा छोटे पे तो सी ही होगा ना, मतलब एक तरह से। हाँ, एक तरह से होता है और एक तरह से नहीं भी होता। ठीक है, ये दोनों बातें अपने आप में बड़ी हैं, अभी क्वेश्चनों में क्लियर कर देते हैं हम। मतलब होता भी है और नहीं भी होता, और एक्चुअली अगर मीनिंगफुल आए तो नहीं होता। ठीक है, फिर वो कैसे सेम हो जाता था 11th में, अगर आप थोड़ा भूल रहे हो तो मैं अभी बता दूंगा। हाँ जी, कोई नोट कर रहा है तो बता दो, सोच सोच के लिखना भाई। कल भैया कोई टाइम पर एक क्लास लेने का, मैं कल वाले डे पे एक्स्ट्रा क्लास लेने के चक्कर में हूँ और वो एक बारी शुरुआत नहीं मिल रही है मेरे को। ठीक है, पक्का तो नहीं कह पा रहा, लेकिन कल कोई और थोड़ा मतलब 12-1 के आसपास कहीं क्लास का टाइम रख पाए तो कल 1 आवर की क्लास होगी। ठीक है, एक बारी मैसेज चेक कर लेना कितने बजे करोगे, क्योंकि आप बार बार देखते रहोगे तो तकलीफ में होगा और कोई बच्चा इस चक्कर में नहीं भी देखेगा, बोलेगा ये तो बताया नहीं कब देखूं, सारे दिन थोड़ी देखता रहूंगा। तो मैं एक टाइम रख देता हूँ, हाँ 11 से 12 के बीच में। ठीक है, मतलब 11 बजे ही चेक कर लेना, मतलब क्लास होगी तो 11 तक लिंक मिल जाएगा, आप ठीक 11 चेक करना, ठीक 11 पे लिंक मिल गया तो वही टाइम पे क्लास होगी। सर हाँ जी, 11 से 12 से स्कूल की क्लास होती है। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा मैं इस टाइम ना रखूं। हाँ जी, हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पहले इतनी बात थोड़ी प्रैक्टिस में तो जाए, फिर इससे बड़े कंसेप्ट इसके बाद करते हैं। अच्छा, अभी तो आप कॉन्टिन्यूटी पे पूरा ध्यान जा रहा है भैया आपका, लेकिन क्योंकि कॉन्टिन्यूटी 12th का टॉपिक है, अब इसका मीनिंग समझ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे वो अभी देख लोगे, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन 10-12 करते करते ना कॉन्टिन्यूटी तो आ जाएगी, प्रॉब्लम ये नहीं है। जो बोर्ड का क्वेश्चन फंस रहा है ना, एक्चुअली 1 मिनट एक फील ले लो ताकि उसका भी ध्यान रहे आप कि हर क्वेश्चन में वो फोकस करके चल रहे हैं, और एक्चुअली तो जब फंसेंगे तो यहाँ फंसेंगे। एक रफ बात करना भैया, कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, जब उस मान लो सी पे चेक कर रहे हैं, सी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो सी पर क्या निकालते हैं, छोटे छोटे वर्ड बोल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट, आगे राइट हैंड लिमिट और खुद फंक्शन की किस पे वैल्यू, सी पे। सी ये पे। तीनों बराबर आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, इतनी ही बात है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो ये मीनिंग समझना चाह रहे हो, कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हो, अभी ये लग रहा है हमें ये सीखना है। एक्चुअली ये लिमिट पे फंसेगा ये क्वेश्चन, कि वो कोई ऐसा फंक्शन डिफाइंड होगा कि वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो सकती है, जैसे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री प्लस अलजेब्रा डिवाइडेड बाय कुछ भी, उसको आप एक लिमिट पे सॉल्व कर रहे हो, तो आपसे वो लिमिट ही सॉल्व नहीं हो रही जो 11th में करते थे हम, एनसीईआरटी करी थी, और एनसीईआरटी में सारा घटिया ही था भैया, क्या बेटर था। ठीक है भैया, वो फंक्शन उस लिमिट पे ही सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या कर लोगे। तो एक्चुअली जब ये मतलब कोई अच्छा लेवल है तो ऐसे फंक्शन है जो आप एक पर्टिकुलर लिमिट पे एवेल्युएट नहीं कर पा रहे, ये 11th मैथमेटिक्स है। ठीक है भैया, या उसका एडवांस लेवल है, तो वो सब आ जाएगा, सब एक्स्ट्रा में सब कराऊंगा, देखते रहना, तो वहां ध्यान रखना है। लेकिन अभी तो आप कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान रखो। ठीक है, एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, मैं लास्ट में रीड कर दूंगा। ठीक है, अभी बेकार का टाइम खराब कर दूंगा मैं छोटी बातों में, आखिरी में रीड करूंगा मैं 4 क्वेश्चन पहले, अभी 5th से स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। ठीक है, मेरे साथ रहना, अभी आप मत लिखना जब तक 1-2 क्वेश्चन में आपको लिमिट के कंसेप्ट भी रिकॉल ना हो जाए। ठीक है भैया, क्योंकि लिमिट कई बच्चे भूले होंगे और कईयों ने 11th में ठीक से पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, फंक्शन ये है, फंक्शन ये है, सारे बच्चे बताओ भैया, वो कह रहा है फंक्शन हमने आपको डिफाइन कर दिया, देखें पढ़ भी ले कर, पूछ क्या रहा है, बोलता है 0 पे, ये भी मत करो यार, अभी 5वां भी मत करना भैया, अभी नहीं करना, बेकार बात है, ये भी लिख लिया हो तो छोड़ दो। ठीक है, 6 से शुरू करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल है 2x + 3 x स्मॉलर देन इक्वल टू, साथ रहिएगा, x ग्रेटर देन 2 2x - 3। ठीक है, बोल रहा है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बताओ, शब्दों पर ध्यान देना भैया। एक क्वेश्चन एक अलग होता है, मतलब कई बच्चों को पता नहीं क्या क्या करना आता है, सब कुछ ही कर लेते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन पे फेल हो जाते हैं।
मतलब ये मैं कौन सा कंटेक्ट से आ रहा हूँ, कम लिखना ज्यादा लिखना। बच्चों को यही नहीं पता मेरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस दिखा देगा वो, सबसे बढ़िया वाला। एक होता है, ध्यान से सुनो, एक होता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ है। एक फील लेना, जितना तुमने सुना है ना उतने पे भी तुम मुझे बता दोगे, जल्दी जल्दी बोलना। 2 से छोटे पे ये क्या है, लीनियर। 2 से बड़े पे क्या है, कोई दूसरी लीनियर। सेम लीनियर नहीं है, कोई दूसरी लीनियर। तो 2 पर नेचर ऑफ फंक्शन तो चेंज हो रही है ना, रिलेशन तो चेंज हो ही रहा है ना। तो मे भी जब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 2 या 2 से छोटे पॉइंट डाल रहा हूँ, लीनियर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 2 से जरा सा बड़ा नंबर डाल दूं, 2 से जरा सा बड़ा, ठीक है, वैसे ही मेरा ग्राफ में भी ब्रेक हो जाए। तो बताना अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ भैया तो कहाँ होगा, मतलब 2 से छोटे किसी पर होगा, 2 से बड़े पे या 2 पे। अगर हुआ तो नेचर ऑफ फंक्शन तो 2 पे बदल रही है ना भैया, तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये एक हल्का क्वेश्चन है जो कि ज्यादा बारी यही रहता है कि बस इतना ही कहता है कि 2 मतलब डिसकंटिन्यूअस कहाँ है बता दे। तो एक बार रफ कर लो भैया, लिखने में तो देखो और थ्योरी बोलने में टाइम लगेगा, पहले रफ, बिल्कुल रफ। सर 2 पर नेचर ऑफ फंक्शन चेंज हो रही है, एक बार बताना भैया 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 2 से जरा छोटे पे फंक्शन कौन सा वाला पिक करोगे, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला, जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला। और उसमें 2 से जरा छोटा नंबर डालो या 2 डालो, आंसर अलग आता है, लगभग लगभग सेम आता है। लिमिट की बात करो, अरे एक मिनट, ऐसे भी ये भी याद कर लेना भैया, ये हम 11th में बहुत बोलते थे, लेकिन देखो 2 से जरा छोटे पे फंक्शन, एक रफ बात कर रहा हूँ भी, लिखो मत, पहले ये बात फाइनल कर लो, कोई भूला ना हो, फील ले लेना, बार बार नहीं पूछोगे छोटी और घटिया बातें। लिमिट 2 से जरा छोटे पे सर फंक्शन सॉल्व करना है, 2 से जरा छोटे पे सर फंक्शन 2x+3 है। रूल तो है भाई, डालना तो यहाँ 2 से जरा छोटा है, लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में 2 से जरा छोटा 1 पॉइंट इनफाइनाइट बारी 9 है ना, डाल या 2 डाल, आंसर लगभग लगभग सेम आता है। जब यहाँ 1 पॉइंट इनफाइनाइट बारी 9 डालोगे या 2 डालोगे, 1 पॉइंट इनफाइनाइट बारी 9 डालोगे, 6 पॉइंट इनफाइनाइट बारी 9 9 आएगा, यानी ये तो लगभग लगभग 7 है, तो सीधा ही 2 डाल देते ना, 2 to the 4 + 3 7 ही आ जाता। तो ये बात आपको 11th में भी बोली जाती थी, अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात अभी 12th में कहीं ना कहीं किन्हीं खास क्वेश्चनों में बदलेगी भी, लेकिन अभी के लिए सर सॉल्व तो 2 से जरा छोटे पे करना है, लेकिन है तो एक पॉलिनोमियल ही ना, इसमें 2 से जरा छोटा डालो, 2 से जरा बड़ा डालो या 2 डालो, इसमें तो आंसर सेम ही आता है, और वो आता है जो 2 डालने पर आता है, तो 2 डाल लो ना सर। तो 2 × 2 रफ बात, अभी रफ बातें चल रही है सर, 7 आ गया। तो मैं कह रहा हूँ 2 से जरा छोटे पे 7 आ गया, तो अभी तो इतना ही आसान है ना। 2 से जरा बड़े पे बताना फंक्शन फर्स्ट वाला पिक करोगे या सेकंड वाला, सेकंड वाला। सारे बोलना। अब एक्चुअली तो तुम्हें 2 से जरा बड़ा पुट करना है, लेकिन 2 से अप्रोक्सीमेट बड़ा या 2 पुट करने पे आंसर अलग आते हैं पॉलिनोमियल में, या वही आता है जो 2 से करना 2 से जरा बड़ा पुट है, या वही आएगा जो 2 पुट करने से आएगा, वही आएगा 2 ही पुट करते हैं ना फिर हम, ठीक है भैया। तो 2 पुट कर लिया, 2 to the 4 - 3 1, तो बोलना 2 से जरा छोटे पे तो आ गया 7, यानी आप ग्राफ भी चाहे उतनी ज्यादा बातें हम नहीं सोच रहे, लेकिन जितना हमने सोचा 2 से जरा छोटे पे बिल्कुल ये 7 के पर जाके रुकेगा, और 2 से जरा सा बड़ा पुट करोगे भैया ये ग्राफ 1 से शुरू होगा, ये यहाँ से, ठीक है भैया। तो बोलो ब्रेक होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। 2 से जरा से छोटे पे 7, 2 से जरा सा आगे बढ़ा तो पॉइंट पेन उठा के यहाँ ले जाना पड़ गया, ठीक है 1, और खुद 2 पे वो भी 7, 2 से जरा छोटे पे 7, 2 पे 7, यहाँ 2 है, देखो ऐसे समझो, यहाँ 2 है ये, ठीक है सर। 2 से जरा छोटे पे 7, 2 पे 7, ये देखो, और 2 से जरा सा भी बड़ा किया भैया, सीधा मैं 1 पे पहुंच गया, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। 1 से थोड़े से छोटे को एक्सक्लूड करा दो, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो क्या ग्राफ बना के थोड़ी होते हैं भैया, हर क्वेश्चन का तो आप ग्राफ ही नहीं बना सकते, चाहे जितने मर्जी फन्ने खा हो जाओ, ठीक है भैया, जो मर्जी कर लो, फिर भी हर क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बना सकते। तो ये तो एल्जेब्रिकली चेक होगा, रिटर्न में चेक होगा कि बस 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 7, 2 से जरा बड़े पे 1, खुद 2 पे 7, तो LHL और फंक्शन की 2 पे वैल्यू तो बराबर आ गई, लेकिन RHL 2 से जरा बड़े पे बराबर नहीं आई, यानी 2 पे ब्रेक हो गया, यानी 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। सर मतलब इसको मतलब टेक्निकली लिखना है तो मैं मतलब देख के नहीं सोच लूं सीधा कि 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, नहीं 1 मार्क में पूछ रहा है सीधा कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है रीजन भी नहीं पूछ रहा, बोल दे कौन मना कर रहा है। लेकिन भैया वो क्वेश्चन तो है, ये बड़ी मार्किंग में 3 नंबर में, 1 नंबर का नहीं है टॉपिक, और इससे बहुत बढ़िया आएगा, ऐसा घटिया भी नहीं आएगा कि सीधा चेक भी हो जाएगा। तो फिर कंसेप्ट तो सारे रखने ही पड़ेंगे ना हमें, ठीक है। तो ध्यान देना, अब चेक करना है कि 2 पे कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव पे। अच्छा थोड़ा राइटिंग ध्यान रखना भैया, ठीक है, राइटिंग की बहुत गलतियां हो रही हैं जब आप ऑनलाइन में शुरू कराए, जब से आपने, चाहे आप कितने भी बढ़िया बच्चे क्यों ना हो, तो थोड़ा सा बोर्ड चेक करके गंदी राइटिंग नहीं लिखनी है, और जो कहा जा रहा है वैसे ही लिखना है। 2 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक करो, 2x+3, ठीक है। अब 1 मिनट सुनना भैया, एक और छोटी सी बात बोल देता हूँ, जो 2-4 बारी सुन लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका बहुत बड़ा।
ठीक है भैया। अच्छा पुट यहाँ क्या करना है, एक्चुअली 2 करना है या 2 से जरा छोटा करना है? 2 से जरा छोटा। हम उस हर फंक्शन में ध्यान से सुनना, 2 से जरा छोटे पे हमने फंक्शन पिक किया, जेन्युइनली मेरे को 2 से जरा छोटा पिक करना है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज है इस फंक्शन में 2 से जरा छोटा डालो या 2 डालो आंसर सेम आ रहा है, तब आप ये माइनस हटा दोगे। लेकिन 2 से जरा छोटा डालने पे तो अलग आ रहा हो, 2 डालने पे अलग आ रहा हो, फिर आप ये 2 नेगेटिव हटा नहीं सकते, फिर ये यहाँ लिखा रहेगा। सर आप स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब हमें कोई एग्जांपल भी तो दे दो ना जिनसे हम बच्चे समझ जाएं। मैं कह रहा हूँ मान लो मैं कभी ये कह रहा हूँ 0 से जरा छोटे पे ये फंक्शन सॉल्व करना है, या एक ये 0 से जरा छोटे पे एक ये करना है। इसमें तो 0 से जरा छोटा डालो या 0 डाल दो, बात सेम है, तो आप ये हटा दो और सीधा 0 ही डाल दो। लेकिन एक बारी बताना, इसमें मैं 0 डालूं तो ये नॉट डिफाइंड है, 1/0 नॉट डिफाइंड। लेकिन 0 से जरा छोटा डालूं इनफाइनाइट बारी 0 और फिर 1, ठीक है, 0 से जरा छोटा और माइनस का नंबर, तो बोलो ये नॉट डिफाइंड है या इनफाइनाइट है? माइनस इनफाइनाइट है। माइनस इनफाइनाइट। मतलब अभी मैं ये नहीं, इस बात पे नहीं जाना चाह रहा कि हर बच्चे को मैं ये समझाऊं कि ये माइनस इनफाइनाइट कैसे हो गया, लेकिन ये नॉट डिफाइंड नहीं है भैया। ये आप बस इतना समझ लो अभी के लिए, ये भी टेक्निकल पॉइंट है लेकिन आगे टाइम लगाएंगे ना, सब 1 मिनट में कैसे बोल दूं। 0 से जरा छोटा मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो वो 0 तो नहीं है ना, कोई नॉन जीरो नंबर ही है ना, और 1 की किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करके कुछ तो आएगा ना, नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा ना, तो नॉट डिफाइंड नहीं है कम से कम। जबकि 0 डाल के तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तब आप ऐसे गड़बड़ नहीं कर सकते कि आप बोलो यार मैं 0 नेगेटिव हटा दूंगा 0 ही डाल दूंगा, क्योंकि 0 डाल के तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डालना तो 0 से छोटा था। तो ये समझ हमें 12th में अभी समझनी है, मतलब प्रैक्टिस से कंसेप्ट से समझनी है, ये आपको अभी उतनी पता नहीं है। लेकिन अभी के लिए पॉलिनॉमियल में कोई भी नंबर से जरा छोटा या नंबर डालो आंसर सेम आता है, तो हम नंबर ही डालते हैं। ठीक है जी, तो 2 मैंने पुट कर दिया। आज प्योर कंसेप्ट चल रहे हैं, जो कंसेप्ट पर सुस्ती कर गया ना भैया उसके लिए मैथ्स आसान नहीं कर पाऊंगा मैं। राइट हैंड लिमिट क्वेश्चन आज ज्यादा नहीं हो रहे हैं, अभी 1-1.5 क्लास तक बस यही रहेगा, अगली क्लास आधी और जाएगी कंसेप्ट में, फिर स्पीड पकड़ जाएंगे हम, फिर भगा देंगे। ठीक है, और एक बात समझ लेना 12th मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तीनों मजेदार चैप्टर हैं, जबरदस्त अलग अनोखे अनोखे तरीके से कराऊंगा। इस पे एक्सपर्टीज आ गई ना, 12th मैथ्स मतलब 95 प्लस तैयार है आपका किसी नॉर्मल बच्चे का। ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस 2 से जरा बड़े पर फंक्शन पकड़ो, सर सेकंड वाला है 2x - 3। सब बताना 2 से जरा बड़ा डालूं इसमें या 2 डालूं, आंसर अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। पॉलिनॉमियल में सर सेम आता है, 2 ही डाल लो, तो लो जी 2 डाल लिया, ये 1 आ गया। और चाहे कोई बच्चा समझदार बच्चा बोलेगा सर जब LHL RHL इक्वल नहीं हुई तो कॉन्टिन्यूअस होना ही नहीं है, तो आप फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? भाई मैं ठीक बच्चे की बात तो मान ही लूंगा, मैं गलत तो कह नहीं रहा, 2 से जरा छोटे जरा बड़े पे वैल्यू अलग होगी तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी भैया जब किसी ने कंडीशन बनाई है कि तीनों के इक्वल होने से ही कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आप तीसरी भी चेक करा दो, बेकार में कोई टीचर नंबर काट ले। तो फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकाल दो, एग्जैक्ट 2 पे। अच्छा फंक्शन की एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू निकालनी हो, ये लिमिट से होगा या सिर्फ फंक्शन में सीधा 2 डाल देना है? जल्दी बोलना। फंक्शन में सीधा 2 डालना है। 2 किस में डालूं यार? fx तो 2 शक्लें रख रहा है, सेकंड में फर्स्ट वाले सर वो x = 2 मतलब x 2 ही डालना है ना आपको, एग्जैक्ट 2 डालना है ना, तो एग्जैक्ट 2 पर तो डिफाइन ये है, तो ये वाला पिक करोगे और इसमें x की जगह 2 डालोगे। ठीक है भैया, और ये 7 आ गया। और अब आप लास्ट में बच्चों लिख देना LHL इक्वल आया या FA के इस फंक्शन की, ये जिस जो C का मतलब जो भी है, से C या A जो भी कह दो आप, ठीक है, A कह देता हूँ, ठीक है, या 2 ही बोल दो, चलो f(2). LHL और f(2) बराबर है लेकिन RHL इक्वल नहीं है, तीनों चीजें बराबर नहीं है, यानी 2 पे ग्राफ ब्रेक मारेगा, 2 पे डिसकंटीन्यूअस होगा, एम्प्लाई कर गया फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट। एक चीज और अभी सुन लेना, अभी जल्दी नहीं करना, कंसेप्ट बहुत देर तक नहीं बोलने मैंने, उसके बाद क्या मतलब थोड़ी देर बाद क्या हो जाने वाला है कि सब पता होगा, सब फील्ड में आपको अपने आप ही दिख रहा होगा, आप तो फाइट कर रहे होंगे लिमिट डाल के वैल्यू निकालने के लिए। ये है ये चैप्टर एक्चुअली तो, ठीक है, लेकिन अभी कंसेप्ट के लिए सर ढूंढ दिया हमने 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। मैं कह रहा हूँ छोड़ तू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तूने बुद्धि अभी तो चलाई नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कोई भी बच्चा, मैं ये पूछ रहा हूँ सब बच्चों से, कोई भी बोल देना 2 पे कॉन्टिन्यूटी, सॉरी इस फंक्शन की, दोबारा क्वेश्चन सुनना है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दो, बोलो कौन करेगा? कोई भी कर दो सर, जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है वो। ठीक है, अब भैया सब कुछ बताना है, जहां पर कॉन्टिन्यूअस है जहां पर नहीं है। ठीक है, तो अब इसके 3 केस हैं, ध्यान देना। मान लो कह रहे अभी तो पूछ रहा था डिसकंटीन्यूअस कहाँ है, ऑब्वियस ब्रेकिंग नंबर पे ही होगा, जिस नंबर पे फंक्शन की नेचर बदल गई तो बस उस पे चेक करा। ठीक है, ज्यादा आता यही है, लेकिन है तो एनसीईआरटी का पार्ट और वो भी आया ही हुआ है वैसे तो।
बोल रहा है कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर, तो पूरी रियल में कहाँ कॉन्टिन्यूस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है सारे बोलो, और कुछ और करना है, एक एक लाइन लिखनी होती है। केस वन ध्यान से सुनना, अभी आ जाएंगे 5 क्वेश्चन बाद ये वाले, और मैं तभी कराऊंगा, आप तकलीफ में आओगे क्योंकि हमने जरूरत के वक्त तो कौन से पढ़े नहीं, जब क्वेश्चन आएगा हम तब पढ़ेंगे तो क्या फायदा। सब बोलो 2 से छोटे पे ये क्या कौन सा नेचर है, इसकी नेचर बोलना 2 से छोटे पे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल 2 से छोटे पे डिफाइंड होता है, जो मर्जी पुट कर लो, यानी 2 से छोटे पे कॉन्टिन्यूस है। केस वन बस थ्योरी लिख के छोड़ दूंगा मैं। 2 से बड़े पर भी लीनियर पॉलिनोमियल है, डिफाइंड है 2 से बड़े सभी नंबरों पर, इसलिए 2 से बड़ों पर कॉन्टिन्यूस है। बस केस 2 हो गया। और केस 3 है सर 2 से जरा छोटे बड़े पे तो नेचर बदल रही है, तो 2 पे तो चेक करना पड़ेगा, तो केस 3 x इक्वल 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 से जरा छोटे पे वैल्यू, 2 से जरा बड़े पे 2 पे, तीनों में से तो एक तो नॉट इक्वल आई गई, यानी 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये सब बता दिया कहाँ कॉन्टिन्यूस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये तब करना है जब वो बोले कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। ठीक है, अभी तो उसने पूछा डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ है, तो 2 पर ही चेक करना बनता था। बोलना समस्या तो मीनिंग से पढ़ना है भैया, और होमवर्क दोबारा जरूर करना है। अच्छा सर अगर हम ऐसे बोले कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2, बस बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट भैया। सर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं हो सकता, एक से ज्यादा क्या इनफाइनाइट पॉइंट पे हो सकता है। और आप पढ़ चुके हो, आप सोचो 10 का ग्राफ अभी पढ़ा था हमने, 10 का 90 के ऑड मल्टीपल पर वो डिसकंटिन्यूअस होता जाएगा, तो 90 के ऑड मल्टीपल तो इनफाइनाइट ही है कि नहीं? स्टेप फंक्शन में भी है। हाँ जी, अगला वाला ही है वो तो। हाँ सही कह रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को ना एक मतलब जो मैं शब्द दे रहा हूँ उसका फील नहीं आएगा, लेकिन मान लेना धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, चाहे आप इस जबरदस्ती करके रट लेना। मैं कह रहा हूँ मॉड से जो क्वेश्चन बनेगा, कहा 11th में भी था लेकिन उतना खास नहीं लगा होगा शायद, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है और टेक्निकल है। मतलब मैं अभी तुम में से किसी से भी पूछ लूं, कोई भी बताना जरा, मॉड ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ होता है? 0। तुम तो बता दोगे, ठीक है भैया। तो अभी छोड़ो, प्रूविंग जानता है भाई, वो मत बोलियो शार्प पॉइंट ग्राफ नजर आ रहा है नॉट डिफरेंशिएबल है। हाँ भैया वो LHD RHD। हाँ बस 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 बस, तो ठीक है, इस बच्चे ने तो पढ़ाई कर रखी है, इसे मालूम है, इसने पूरा टॉपिक एक्सप्लोर कर रखा होगा। ठीक है भैया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा था ये आपको बता देना चाहिए या मैंने बता रखा है आपने सुन रखा है, वो नहीं थी बात। हम ये कह रहे हैं मॉड ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां जहां मॉड आएगा। देखो मॉड की कॉन्टिन्यूटी मॉडुलस से बने फंक्शन की, फिर मॉडुलस से बने की डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मॉड से बने फंक्शन का इंटीग्रेशन, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो अभी अभी 1 मिनट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम है मेरे पास वैसे तो यार। चलो एक बारी सुन तो लो ही, करना मत इसे, 1-2 मिनट देर लगा रहा हूँ बस, ऐसे रफ सुन लो, करना मत है, छोटी सी बात, ऐसे सोचने समझने में तो कुछ भी नहीं है। 10 मिनट में अगले 15 क्वेश्चन तो खत्म करूं मैं, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा जरा जल्दबाजी में। अभी आप ऐसे बताओ बच्चों, सारे बताओ, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस पूछा है, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट पूछे, जल्दी जल्दी बोलो। डिसकंटिन्यूटी और ग्राफ कहाँ का अपनी नेचर बदल रहा है, आपकी बारी ब्रेकिंग नंबर सिर्फ एक नहीं है, -3 से छोटे पे अलग है, -3 से बड़े पे अलग है, लेकिन 3 से छोटे पे अलग है, 3 से बड़े पे फिर अलग है, यानी ब्रेकिंग नंबर 1 है या 2 है, जल्दी बोलो। 2 है। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो जहां नेचर बदल रहा वही होगा, यानी या तो -3 पे होगा या 3 पे होगा। ठीक है, वो लिमिट लिख के करना होता है, हमें नंबर तब मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट सोचना है तो एक बारी मेरे शब्द ये वाले बेटर कर देना भैया। मैं -3 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, -3 पे चेक करने के लिए -3 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, -3 पे देखूंगा, तीनों बराबर तो -3 पे कॉन्टिन्यूअस है, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन एक बारी मुझे बताओ, मॉड रहते रहते हम कभी भी लिमिट पुट कर पाएंगे, डेरिवेटिव कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे, मॉड हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। पहले बात समझना। और मॉड हटाने के लिए ना उसके अंदर क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो प्लस का नंबर है तो सेम लिखो, माइनस का है तो एक माइनस और दो ताकि वो प्लस का हो जाए। तो ये तो एक शब्द है भैया, एक्स एक अल्फाबेट है, तो मतलब तो वो ये बता रहा है कि एक्स भाई -3 या -3 से छोटा नंबर ले रहा है, लेना है आपको, तो बोलो ये प्लस का है या माइनस का है, जल्दी बोलो। तो यानी मॉड हटाओगे तो एक माइनस और डालोगे ना ताकि ये प्लस का हो जाए। ठीक है, बस इतनी सी बात अभी कह रहा हूँ कि मॉड रीडिफाइन करना सीख लो, बाकी तो सब हो ही जाता है जब आप कंसेप्ट से पढ़ते हो, तो रटते नहीं हो तो। एक बारी रफ चेक करना, -3 से छोटे पे फंक्शन ये वाला है, अब -3 से छोटे पर LHL लिख लोगे, डालोगे तो -3 ही, और -3 यहाँ डालोगे तो माइनस +3 6 आ जाएगा, LHL 6 आएगी। -3 से बड़ा पर ये वाला उठा लोगे, डालोगे -3 ही, ये भी 6 आ जाएगी। खुद -3 पे -3 के इक्वल पे देखो, ये वाला ले लोगे, फिर -3 डालोगे, फिर 6 आ गया, तीनों बराबर आ गई, यानी -3 पे ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस। फिर आप 3 पे चेक करोगे, 3 से जरा छोटे पे ये वाला पकड़ोगे, ये -6, 3 से जरा बड़े पे ये वाला पकड़ोगे, 3 6 3 18 + 2 20,
-620 LHL RHL अनइक्वल आ गए, खुद 3 में निकालोगे वो 20, तो RHL और f ऑफ 3 तो बराबर है लेकिन LHL अनइक्वल है, तो यानी ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ 3 पे। बस एक राइटिंग ना थोड़ी सी शुरू में, मैं कह रहा हूँ कोई लालच में बस ना मेरा काम हो गया मैं कर दूंगा और वो कर भी लेगा, टीचर नंबर काट रहा होगा, लिख गड़बड़ रहा है, वो लिमिट सही नहीं लिख रहा, तो एक दो बार ही प्रैक्टिस तो कर लेना मेरे साथ, लेकिन फील आ गया होगा इन घटिया क्वेश्चनों का। ठीक है भैया, बाकी काम अभी सुन लेना ध्यान से, अगली क्लास शुरू करेंगे। लेकिन आप में से कई बच्चों के फीस चल रहे हैं ड्यू, जो मैं कई बार ही कह चुका हूँ कि आपको सबमिट कराने हैं। ठीक है भैया, अगली क्लास मेरे को थोड़ा सा भैया इस चीज को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैसेज भी नहीं देते। किसी एक को प्रॉब्लम है, उसने मैसेज दे दिया, फीस मेरे पास 6 बच्चों की नहीं आई, तो बाकी 5 आई, या तो कुछ बताओ या नहीं बता रहे, तो फिर हम कैसे काम करेंगे आगे। ठीक है, तो अगली क्लास में इस बात पे मैं सख्ती रखूंगा। तो अगली क्लास से पहले आप अपनी सब बच्चे फीस क्लियर करो। ठीक है, जिसको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हो सकती है मना नहीं कर रहे, तो वो बता दो ना व्हाट्सएप पे, सबके सामने भी नहीं बतानी, शर्म क्यों कर रहे हो इतनी, बोलने से ही तो कुछ होगा। ठीक है, वो हम फिर एडजस्ट कर लेंगे कुछ ना कुछ आपके लिए भैया। चलिए अभी लीव कर सकते हैं, गुड बाय। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चे।